हेलो डियर GPAT एग्जाम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू GPAT डिस्कशन सेंटर। आप सभी अपने GPAT एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारी GDC की पूरी टीम भी यही चाह रही है और इसी मेहनत में लगी हुई है कि आपका बहुत अच्छा रैंक आए GPAT में और आप इजीली से अपना GPAT एग्ज़ाम क्लियर कर ली। इसीलिए इसकी प्रिपरेशन के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए जो कि GPAT एग्ज़ाम में आने लायक हो, जिनके मैक्सिमम चांस हो कि GPAT एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएं, जिससे कि आप इजीली से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने फाइनल एग्ज़ाम में अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो आज का जो GDC वीकली टेस्ट था फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से, जहाँ आपको एल्केलॉइड से क्वेश्चन मिले होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर से आंसर करिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे थे, आपका प्रिपरेशन किस प्रकार से था, और जो भी कुछ डाउट हो तो जरूर से उसे आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे GDC वीकली टेस्ट में उसे हम सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका जो डाउट होगा कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें आपको जरा भी किसी भी प्रकार से आपको जो डाउट होगा वो इजीली से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा होगा दिया गया था क्वेश्चन जो कि केमिकल टेस्ट से है और रिएजेंट से है। ठीक है, जहाँ पर मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन रहा होगा और इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर से GPAT एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन और साथ ही साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको जरूर से वीकली टेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है केमिकल के जो रिएजेंट है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड एंड पिक्रिक एसिड, और ये सारे टेस्ट के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको केमिकल को आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारे कॉमन टेस्ट होते हैं, किसके लिए? एल्केलॉइड के ये कॉमन टेस्ट होते हैं। ठीक है, आपको ये पता है बात। अब इसको आपको कैसे याद रखना है? वैसे तो नाम भी याद रखना होता है, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि आपको कुछ रिएजेंट दे देंगे या फिर और कोई केमिकल टेस्ट का नाम दे दिया जाएगा जो ग्लाइकोसाइड का रहेगा और साथ में इनका नाम दे दिया जाएगा। तो उनको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले हम लोग इस टेस्ट का नाम याद रखते हैं, उसके बाद इनके केमिकल्स को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें आपको छोटा सा एक ट्रिक लगाना है। ट्रिक के साथ हम लोग पूरी इस क्लास में आपको बहुत से ट्रिक देखने वाले हैं, तो जरूर से लास्ट तक आप देखिएगा, यहाँ पर कोई भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर ट्रिक मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए ट्रिक के साथ देखेंगे। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि है वाह मेरा हेयर कैसा है? ड्रैगन जैसा। मैंने क्या करा लिया है? अब जानते हैं ड्रैगन फ्रूट, जानते हैं ना? तो ड्रैगन फ्रूट बहुत सुंदर दिखता है दिखने में, तो मुझे भी लगा कि मैं ऐसा कुछ कराती हूँ, तो मैंने हेयर को कैसे करा लिया? ड्रैगन जैसा। ठीक है, जो ड्रैगन इस प्रकार से बना रहता है। ठीक है, आजकल का तो चलन है कुछ भी टाइप से कराते हैं हेयर को। तो चलिए इसी को हम ट्रिक बना लें। तो ट्रिक में आपको वहाँ से क्या याद रखना है? वैगर। ठीक है, मेरा से क्या याद रखना है? मेयर। ठीक है, अब हेयर से हैगर आपको याद रहेगा, और ड्रैगन से तो इजली से ड्रैगन ड्रॉफ तो याद रह सकता है। ठीक है, तो इससे आपको पूरी इस लाइन से याद हो जाएगी कि ये जो टेस्ट है किसके लिए है? एल्केलॉइड के लिए है। अब इनके केमिकल को याद रखना है। ठीक है, वाह मेरा हेयर ड्रैगन जैसा। इसके बाद आपको हमेशा ही एल्केलॉइड के ट्रिक है, वो जो एल्केलॉइड के रिएजेंट्स हैं, टेस्ट हैं, वो हमेशा याद रहेंगे। अब हम चलते हैं रिएजेंट की ओर। तो आप एक ट्रिक बना लीजिए कि आपको पोटेशियम और आयोडाइड को तो भूलना है ही नहीं एल्केलॉइड में। ठीक है, तो अब सारे तीन रिएजेंट में क्या रहेंगे? यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है पोटेशियम और आयोडाइड। ठीक है, अब इसी पोटेशियम आयोडाइड में आपको बीच में लगाना है उस केमिकल को। तो इस प्रकार से अब आपको जहाँ पर आपने M लगाया तो M फॉर क्या हो जाएगा? मेयर। ठीक है, M से आपको क्या याद रखना है? मेयर टेस्ट याद रखना है, और साथ ही साथ M फॉर मर्क्यूरी भी याद रहेगा। ठीक है, दोनों में M आ रहा है। अब यदि आपने यहीं पर इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया? आपने B लगाया, तो B D करके याद रखना है। B से क्या याद रखना है? D को, और D से हो जाएगा ड्रैगन डॉफ। ठीक है, तो जब कभी भी ड्रैगन डॉफ आया तो वो उसमें क्या रहेगा? पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? अब फिर से एक आता है रिएजेंट जहाँ पर आपको इसी बीच में आयोडीन ही जोड़ देना है, और ये किसके लिए रहेगा? ये रहेगा आपके वैगनर टेस्ट के लिए। तो जब कभी भी हम W लिखते हैं यहाँ पर 3 स्टैंड आता है। देखिए
आया 3 स्टैंड। तो आपको किस प्रकार से याद रखना, आयोडीन तो लगाए पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर ये आयोडीन, ठीक है 2 आयोडीन लगा दिए तो ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, ठीक है, या फिर आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनके जो 3 जो रिएजेंट है वो उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इस प्रकार से याद रखेंगे तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी भी आपको पोटेशियम मर्क्यूरी पूछा जाए या फिर पोटेशियम बिस्मथ दे दिया जाए या आयोडाइड दे दिया जाए, कभी भी नहीं कंफ्यूज होंगी। अब एक रिएजेंट क्या बचा, पिक्रिक एसिड, ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं जो कि यूज़ होता है किसके लिए, हैगर टेस्ट के लिए, ठीक है। और आपने देखा होगा पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल भी किया होगा, आप साइंस बैकग्राउंड से तो हैं ही, फार्मेसी वाले हैं तो जरूर से केमिस्ट्री में आपने पिक्रिक एसिड 9th 10th में भी देखा होगा, बहुत येलोइश कलर का होता है ना। तो इनका रिएजेंट का भी कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर का फिर हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से आपको इजली से सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो इनका जो आप मैच कर सकते हैं इजली से, ठीक है, हम सबसे इजी तो मैच ही रहता है। तो पोटेशियम मर्क्यूरी से क्या हो जाएगा, मेयर रिएजेंट, टाइआयोडेट किस में हो जाएगा आपका, वैगर्स में, अब बिस्मथ हो जाएगा ड्रैगनडॉर्फ में और पिक्रिक एसिड हो जाएगा हैगर्स में, ठीक है। तो 1 का क्या हो गया डी, तो आपको यहीं पर से आंसर मिल गया होगा कि इसका आंसर होगा बी। ओके तो इस प्रकार से इजी से ट्रिक के थ्रू आप लोग याद रखेंगे तो सारी चीज़ें इजी से याद भी रहेंगी। नेक्स्ट चलेंगे इसका आप लोग, अब ये तो आपको मैंने पूरा बतला दिया, इनका जो रिएजेंट है वो भी याद करा दिया, तो इजी से सारी चीज़ें अब याद रहेंगी और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइप ऑफ एल्किलॉइड प्रेजेंट इन कॉल्चिकम। अब कॉल्चिकम में कौन से एल्किलॉइड है ये देखिए, ठीक है, क्या क्या दिया गया है, टोपेन एल्किलॉइड, स्टेरॉइडल ग्लाइको एल्किलॉइड, अमीनो एल्किलॉइड, क्विनोलिन एल्किलॉइड। तो यदि मैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स की बात करूं तो एक तो केमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और एक टाइप ऑफ एल्किलॉइड, ठीक है, मीन्स इनके ओरिजिनेशन से लेकर एक बनते हैं इनके क्लासिफिकेशन। तो उनके थ्रू यदि हम लोग यहाँ पर समझें तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो ये देखते हैं कैसे है जो कॉल्चिकम है क्या कहलाएगा। तो देखिए 3 टाइप के एल्कलॉइड जनरली होते हैं, ठीक है, आपको बतला दूं, एक होगा ट्रू एल्कलॉइड, ठीक है, एक होता है प्रोटो एल्कलॉइड और एक होता है सूडो एल्कलॉइड, ठीक है। तो ऐसे एल्कलॉइड जो कि आपको पता है एल्कलॉइड का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, यदि मैं टर्म को ही इंट्रोड्यूस करूं यहाँ पर, तो एल्कलॉइड का जो ये टर्म है वही इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, इसका मतलब ही होता है क्या, कहाँ से आया है, एल्किली लाइक से ये आया है, ठीक है, ये इंडिकेट ही क्या कर रहा है, एल्किली लाइक वर्ड से आया हुआ है, जहाँ पर जिसका मतलब होता है बेस, ठीक है, बेसिक। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैं खुद ही क्या हूँ, बेस हूँ, बेसिक नेचर में हूँ। अब बेसिक नेचर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर होता है क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन इनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होता है। और आप जानते हैं लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है उसे जो डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिक या क्षारीय कहते हैं। इसीलिए ये जो एल्कलॉइड है वो क्या हो जाते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये पता चल गया कि इनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन रहेगा। तो अब ये नाइट्रोजन आया कहाँ से, ठीक है, ये तो है कि बेसिक है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन आता कहाँ से है, तो वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, इनका सिंथेसिस होता है अमीनो एसिड से, ठीक है, अमीनो एसिड से ये सिंथेसाइज होते हैं बाबा। हाँ, अब ये जो अमीनो एसिड है वो, ये अमीनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर तो पता ही है कि कैसा होता है, ये इस प्रकार से कार्बन होगा, एक हो गया एसिड और एक इसमें एमिन ग्रुप, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है वहीं से आ जाएगा क्या, ये नाइट्रोजन आ रहा है, इनका मतलब एल्कलॉइड ये होंगे कि ओरिजिनेट भी होंगे कहाँ से, अमीनो एसिड से, और इनका हेट्रोसाइक्लिक रिंग में क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो वही कहलाएंगे फिर अमीनो एसिड, टू अमीनो एसिड, ठीक है, नाइट्रोजन भी होगा दोनों ही। अब प्रोटो एल्कलॉइड, ठीक है, प्रोटो एल्कलॉइड कैसे एल्कलॉइड होते हैं, जब जो एल्कलॉइड है वो क्या हो रहा है, अमीनो एसिड से तो डिराइव्ड हो रहा है पर इनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन नहीं होता, ओके। और इनको मैं ट्रिक के थ्रू भी आपको समझाने वाली हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी देखते जाइएगा, ओके। तो चलिए अब देखते हैं सूडो एल्कलॉइड। सूडो एल्कलॉइड, सूडो का मतलब ही होता है झूठा, ठीक है, भ्रम में रखने वाला। हाँ, तो ये जो झूठा है, भ्रम में रख रहा है, इट मीन्स ये एक्चुअल में एल्कलॉइड नहीं होता, ये सिर्फ इनकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो एल्कलॉइड को रिप्रेजेंट करती है और एक्चुअल में एल्कलॉइड नहीं रहेगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, सूडो एल्कलॉइड कहेंगे। और इनमें क्या होगा, ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होंगे पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग में
नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। जैसे कि प्यूरिन एल्कलॉइड, उनमें भी तो नाइट्रोजन होता है, उसका मतलब ये नहीं कि अमीनो एसिड से ये डिराइव्ड हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इनको याद रखने का हम सिंपल सा एक ट्रिक देखेंगे, ओके। और ट्रिक क्या रहेगा, अब आप लोग सोचिए क्या है ट्रू से आपको ये समझ ध्यान आ रहा होगा कि ट्रू मीन्स सच्चे आशिक, ठीक है। तो ये क्या है, एक सच्चा आशिक है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो अपने अमीनो एसिड में समझ लीजिए कि अपनी जो प्रेमिका उससे प्यार भी करता है और शादी भी करेगा, ठीक है। मीन्स अमीनो एसिड क्या है, उनके रिंग में भी है, मतलब अमीनो एसिड से ओरिजिनेट भी हो रहा है, मीन्स उसको प्यार भी कर रहा है और शादी भी करेगा, ठीक है, शादी भी करेगा, तो मीन्स ये दोनों ही चीज़ें हैं। बट प्रोटो एल्कलॉइड, कुछ आशिक ऐसे होते हैं जो प्यार तो सच्चा करते हैं पर क्या है, मम्मी से डरते हैं, है ना, क्या कहेंगे कि हम शादी नहीं कर पाएंगे, घर वाले मानेंगे नहीं, है ना। तो यही कंडीशन हो जाता है। फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि उनका क्या है, नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नहीं होता, इतने शादी तो नहीं कर पाएंगे, ओके, बट जरूर से क्या होता है, उनमें प्यार तो रहता है, तो अमीनो एसिड से ओरिजिनेट तो होंगे ही। अब अमीनो एसिड से ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए इनको अमीनो एल्कलॉइड भी कहा जाता है, ओके, ये याद हो गया। अब देखिए सूडो एल्कलॉइड, सूडो मीन्स तो झूठा ही है, तो अब के ज़माने में तो ऐसे ही आशिक रहते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, ना ही उनमें क्या हो रहता है, अंदर में कोई प्यार नहीं रहता, तो मीन्स अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होंगे, दिखावे के लिए पर नाइट्रोजन जरूर से हेटेरोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल से ट्रिक लगाकर और फनी ट्रिक लगाइए, तब तो इजली से सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो इस प्रकार से अब आपको समझ आ गया होगा कि अमीनो एल्कलॉइड को ही हम प्रोटो एल्कलॉइड कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल मैं कुछ दे दूँ, तो जैसे कि आपका इफेड्रा, ठीक है, इफेड्रा हो गया, और आपका कॉल्चिकम है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्रोटो एल्कलॉइड में ही आती हैं, ठीक है। और ट्रू एल्कलॉइड की कुछ एग्जांपल जैसे कि एट्रोपिन हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी ट्रू में। सूडो में आपको मैंने अभी बताया प्यूरिन एल्कलॉइड से, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कोका, ये मतलब टी कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, इसी सूडो एल्कलॉइड में आती हैं। तो अब आपको ध्यान समझ आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा अमीनो एल्कलॉइड। और इनके क्लासिफिकेशन, पूरा जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, ट्रोपेन एल्कलॉइड, स्टेरॉयडल, क्विनोलॉन, इसके लिए भी आगे हम ट्रिक देखने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका आंसर समझ आ गया, ठीक है। अब डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हमने पहले ही देख लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूड ड्रग और केमिकल नेचर ऑफ देयर चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। फिर से वही केमिकल क्लासिफिकेशन का आ गया, तो चलिए इसके लिए भी कुछ ट्रिक देखेंगे जिससे कि आसानी से याद रहेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इर्गोट दिया गया है, जबोरांडी दिया गया है, कुर्ची दिया गया है और टेरोकार्पस दिया गया है। अब इमिडाजोल एल्कलॉइड दे दिया गया है, स्टेरॉयडल कंपाउंड दिया गया है, इंडोल एल्कलॉइड और कंडेंस्ड टैनिन दिया गया है, ठीक है। आपको टैनिन दे दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, ओके। चलिए तो अब कैसे हम लोग यहाँ पर इसको मैच करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरा एक ट्रिक बतलाऊंगी, उसको ध्यान में रखिएगा। तीनों नेम के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, कुर्ची है और टेरोकार्पस। तो यहाँ पर आपको जैसे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया गया, टेरोकार्पस। टेरोकार्पस क्या आप पढ़ते हैं एल्कलॉइड में, नहीं, ये क्या होता है, टैनिन होता है। तो यहीं पर आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर यदि फोर्थ है, एस में यदि फोर्थ है वही होगा करेक्ट आंसर, है ना। इस प्रकार से आप कभी कभी जो आंसर गलत है, मीन्स यहाँ पर टैनिन इसीलिए दे दिया गया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ईजिली से ये आंसर हो जाता है क्योंकि आपने इर्गोट, जाबोरांडी और कुर्ची तो स्टडी किया ही है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया करिए, पहले देखा करिए कि कौन सा सही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद जो सही आंसर है वो ईजिली से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसके लिए चलिए आगे हम लोग ट्रिक देखते हैं। ये जो आपका मैच द फॉलोइंग है उसका आंसर तो मैंने आपको बतला दिया, पर ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है उसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या ट्रिक बताएंगे, 2-3 आपने ट्रिक जरूर से देखा होगा। एक तो ट्रिक होता है क्या कि एक ट्रिक सिंपल सा होता है, मैं आपको 2 ट्रिक बतलाती हूँ, जो भी ट्रिक आपको अच्छा लगे उसको आप याद रख लीजिएगा, ओके। एक होता है IIT के बच्चे क्या होते हैं, उनका IQ अच्छा रहता है, वो पढ़ाई में क्या होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिक रहता है एक तो, जिसमें पूरे ड्रग तो नहीं आ पाते पर मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो आ जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्लासिफिकेशन को यदि देख लें तो क्या दिया गया है, आई फॉर आपको क्या रहेगा, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड है, ये याद रहेंगे, और आई दिया गया है, इससे इंडोल एल्कलॉइड याद रहेगा, ठीक है। और आपको साथ ही साथ टी दिया गया है, टी से ट्रोपेन एल्कलॉइड से याद रहेंगे, आई से आपको क्या याद रहेगा, तो ठीक है। तो आपको फिर आई से क्या याद रहेगा, इमिडाजोल याद रहेगा, क्यू से आपको क्या याद रहेगा, क्विनोलिन याद रहेगा, ओके। और पढ़ाई पी से तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर पाइपरिडीन एल्कलॉइड है, पायरोलिडीन एल्कलॉइड है, ठीक है, प्यूरिन एल्कलॉइड है। तो इस प्रकार से पी से आप याद रख लेंगे, और स्ट्रॉन्ग से स्टेरॉयडल एल्कलॉइड भी याद रहेगा। अब ये हो गया एक ट्रिक। अब सेकंड ट्रिक पे चलते हैं, जिससे कि आप पूरे ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पूरे एल्कलॉइड एक साथ याद
याद रह जाएंगे। कैसे याद रख पाएंगे आप लोग, जिसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बतलाती हूँ। एक जो बच्चा है वो क्या कह रहा है, जनरली जब आपने देखा होगा कि अब आप भी कॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी के जो मम्मी पापा हैं वो थोड़े से अब क्या होने लग गए हैं, बुजुर्ग होने लग गए। ये चीज़ तो आपने भी नोटिस की होगी, है ना। तो अब देखिए, अब आप क्या बोल रहे हैं, अब जब कभी भी आपका जॉब वगैरह लग गया तो ठीक है, तो आपसे मिलने यदि आपके पापा आ गए तो आप उनकी केयर में ये कह रहे हैं, समझ लीजिए कि क्या बोल रहे हैं आप लोग, प्यारे। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्यारे पापा तुम क्यों आए इंदौर, मैं ही आ जाता पुणे स्कूटी से। इससे आपको पूरी क्लासिफिकेशन याद रहेगी, आप भूलेंगे नहीं। कैसे बता रहे हैं, ठीक है, पी से प्यारे से आपको क्या याद रखना है, पायरोल एंड पायरोलिडीन एल्किलाइड जो होती हैं, ठीक है, कोका स्पीसीज जिसमें आता है। अब पापा से आपको क्या याद रखना है, एक पी और ए से आपको याद रहेगा क्या, पायरिडीन एंड पाइपरिडीन एल्किलॉइड, जिसके अंदर क्या आएगा, एनाबेसिन हो गया, ठीक है, लोबिलिन हो गया, अरेका हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी आपका, ये होंगी पायरिडीन एंड पाइपरिडीन एल्किलाइड में, ठीक है। और एक पा से फिर क्या याद हो गया, पायरोलिजिडीन हो गया है आपको याद, ठीक है। अब उसके बाद टी हो गया, टी से आपको ट्रोपेन याद रहेगा, ठीक है। ट्रोपेन के अंदर आने वाले जितने भी एल्किलाइड हैं उनको कैसे याद रखना है आगे हम लोग देखेंगे, और ठीक है। अब देखिए फिर क्या आया, उसके बाद बोल रहे हैं तुम से क्या हो गया, तुम से अब जनरली हम लोग बात करते हैं तो आप ना कह के, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्रियन साइड होते हैं उन लोग भी अपने रिस्पेक्ट में तुम भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो तुम से आपको क्या याद रखना है, ट्रोपेन याद रखना है। क्यू से आपको क्या याद रखना है, क्यू से क्विनोलिन याद रखना है। तो क्विनोलिन में क्या आता है, दो ड्रग आते हैं, सिनकोना कैम्पोथिका, ओके। और क्यों आए, ठीक है, आए से आपको आइसोक्विनोलिन याद रखना है। और इन सभी का इंडिविजुअल ड्रग का भी मैं आगे ट्रिक बताकर याद आपको कराऊंगी, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इनका पहले केमिकल क्लासिफिकेशन को याद रखिए, फिर उनके अंदर आने वाले ड्रग को भी जैसे जैसे ड्रग आते जाएगा वैसे हम देखते जाएंगे ट्रिक। इंदौर से इंडोल एल्किलाइड याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद IM मतलब मैं आ जाता, ठीक है, मतलब IM से हो जाएगा आपका इमिडाजोल, ठीक है। आए से क्या हो जाएगा, एल्किल एमिन, और पुणे से प्यूरिन एल्किलाइड, और स्कूटी से हो जाएगा स्टेरॉइडल। तो इससे आपको पूरे जो एल्किलाइड्स हैं कभी नहीं भूलेंगे। दोनों ट्रिक है, जो आपको सिंपल लगे उसको आप याद रख सकते हैं। इस ट्रिक में कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाएगा आपसे, और इसमें आपको पूरे क्लासिफिकेशन याद रहेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको ट्रिक, पर इससे आपको पूरे एल्किलाइड का क्लासिफिकेशन भी तो लॉन्ग है तो वो याद रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, निकोटीन फ्रॉम टोबैको इज एन एल्किलॉइड विच इज। अब निकोटीन आप जानते होंगे स्मोकिंग जो के लिए यूज़ होता है, बहुत सारे लोग करते हैं टोबैको का यूज़, है ना। आप तो नहीं करते ना, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, आई थिंक आप लोग नहीं करते होगे, है ना। जो नहीं करता होगा ज़रूर से यस करके कमेंट करेगा, ओके। चलिए तो अब आगे देखेंगे क्या है, निकोटीन क्या है, टोबैको से जो ऑब्टेन होता है निकोटीन। अब ये इसका नेचर, तो अब देखिए एल्किलाइड का जनरली प्रॉपर्टी की बात करें तो एल्किलाइड क्या होते हैं, हमने जाना कि ये होते हैं मेनली सॉलिड नेचर के, ठीक है। और क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, तो ये ऑप्टिकली लियो रोटेटरी होते हैं, ठीक है, कलरलेस होना चाहिए, ये सारी इनकी प्रॉपर्टी है। अल्कोहल में सॉल्युबल होने चाहिए, ठीक है, ये सारी इनकी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी में जो नहीं रहेगा, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा, वो तो एक्सेप्शन में आ गया, है ना। वो सारी चीज़ें एक्सेप्शन में आ गई, और एक्सेप्शन वाली क्वेश्चन जरूर से पूछी जाती हैं। तो कैसे आप लोग इसको याद रखेंगे, चलिए देखते हैं, ओके। तो जो कुछ एल्किलाइड ऐसे हैं जो कि लिक्विड नेचर के होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है, जिनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमेशा ही। कुछ होंगे कलरफुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना, एक्सेप्शन वाली चीज़ों को। जैसे कि लिक्विड की बात करें तो कुछ क्या है, जो कि है निकोटीन, ठीक है, निकोटीन और कोनिन, ये दो ऐसे एल्किलॉइड हैं जो कि क्या है, लिक्विड नेचर के होते हैं। ऑक्सीजन जिनमें भी प्रेजेंट नहीं होता तो ऑक्सीजन फ्री लिक्विड कहेंगे, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होगा ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन फ्री लिक्विड। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं, ऐसे एल्किलॉइड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम उसमें पास कराएंगे तो वो लेफ्ट साइड नहीं रोटेट करना चाहिए, जो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा वो क्या हो जाएगा, लिवो। अब वो क्या करेगा, दोनों ही साइड रोटेट करता है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या हो गया आपका, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसके लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए यदि पूछा गया तो। अब पूछा गया है लिक्विड, तो यहाँ पर निकोटीन कैसा होता है, ऑक्सीजन फ्री लिक्विड होती हैं। कुछ और एक्सेप्शन है, उसको हम लोग यहाँ पर यदि आप टेबल में देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जो कलरलेस की बात कर रही थी, कुछ जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, पर कुछ होते हैं कलरिंग, ठीक है, जैसे कि रेड, तो बेटानिडीन होते हैं, ठीक है,
कॉपर रेड सैंग्यूनायरिन होते हैं, येलो में बर्बेरिन एंड टैलोफोरिन। लिक्विड एल्कुलाइड मैंने क्या बताया, निकोटीन और कोनिन, स्पार्टिन, ये होते हैं लिक्विड एल्कुलाइड। ऑप्टिकल इनएक्टिव एट्रोपिन एंड पापावरिन। ठीक है, पापावरिन कहाँ से ऑब्टेन होता है बताइए, कमेंट करते जाइएगा। ओके, जिसको जिसको ध्यान हो, अब ये सारी चीज़ें जब कभी भी आती है उनको आप रिकॉल करते जाइएगा। जहाँ पर भी जो ड्रग आते जा रहे हैं न्यू, तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए तुरंत, हाँ कि ये इसका केमिकल कॉन्स्टेंट है, तभी आपको सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी और कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं माहुआंग इज द सिनोनेम ऑफ। माहुआंग किसका सिनोनेम है, दिया गया है कॉन्वोवुलस, माइक्रोफाइलस, पिक्रोइजा, क्यूराओ, इफेड्रा जिराडियाना, जिम्नेमा स्पीसीज। ठीक है, तो माहुआंग, ठीक है, ये जो टर्म है वो क्या इंडिकेट करता है, ये एक चाइनीज़ प्लांट है। ठीक है, जो आपने सुना होगा ये सारी हुआंग वगैरह वर्ड मेनली चाइना के लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो माँ हुआंग का जो अर्थ है यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए। तो ये यहाँ पर माँ का मतलब होता है, माँ जो इंडिकेट करता है क्या, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट को इसके इंडिकेट करता है, थोड़ा कसेला होता है इसीलिए इसको एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कहते हैं। और हुआंग मीन्स होता है येलो कलर। तो ये जो इसका वर्ड है चाइनीज़ वर्ड माहुआंग क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके टेस्ट और कलर को। ठीक, बेसिकली ये चाइना में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। माहुआंग इस मीन्स होता है क्या, एस्ट्रिंजेंट लाइक येलो कलर ड्रग। ओके, जिनमें थोड़ा कसैलापन हो। और ये किसके लिए होता है, इफेड्रा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और एफेड्रा जिराडियाना से ऑब्टेन किया जाता है। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक ट्रिक बतलाती हूँ, चलिए। ठीक है, जिससे कि आपको हमेशा इफेड्रा का जो क्लासिफिकेशन है इनके साथ ही साथ इनका जो सिनोनेम है वो हमेशा ही याद रहेगा। कैसे याद रखेंगे चलिए देखते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, इसको साथ ही साथ सोम भी कहा जाता है। तो मैंने आपको क्या बतलाया, माहुआंग का क्या मतलब है वो सारी चीज़ें बता दी। कहाँ से यूज़ करते हैं, तो इनका स्टेम पार्ट को इस प्रकार से स्टेम पार्ट को यूज़ में लाते हैं। इफेड्रा जिराडियाना, इफेड्रा नेब्रोडेंसिस, इनका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। जेनेटेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है और इसी को इफेड्रिएसी भी कहते हैं। याद कैसे रखेंगे, छोटा सा ट्रिक देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी ट्रिक को आप चलिए देखते हैं। माँ हम सबको बोली, जरा इधर आना, एलिफेंट देखने जाना है। ठीक है, इसको तो याद रख ही सकते हैं। तो देखिए माँ हम सबसे क्या हो जाएगा, माहुआंग। ठीक है, माँ हम सबसे माहुआंग हो गया। एस फॉर क्या याद रखिएगा, ऐसे इसको साथ ही साथ सोम भी कहा जाता है और इसके स्टेम पार्ट का यूज करते हैं। पार्ट से भी बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि जनरली अब हमको पूरा प्लांट तो यूज करना नहीं रहता। ठीक है, जिस प्लांट में उस मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसी का तो यूज है ना। ठीक है, इसीलिए जो आपका पार्ट यूज कर रहे हैं उसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका स्टेम पार्ट एस फॉर स्टेम पार्ट हो गया। अब जिराडियाना से क्या याद रहेगा आपको, जरा इधर आना से जिराडियाना याद रहेगा। ओके, और ई फॉर एलिफेंट से ई फॉर इफेड्रा भी याद रहेगा। ठीक है, अब देखने जाना, जाना से आपको क्या याद रहेगा, जेनेटिएसी। और ई से आपको क्या याद रखना चाहिए कि इफेड्रिएसी भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रिक है उससे आपको पूरे इफेड्रा का सिनोनेम और बायोलॉजिकल सोर्स विद फैमिली पार्ट सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो ऐसे ही ट्रिक बनाकर याद रखिएगा, इस ट्रिक को जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। इन केस ऑफ राउल्फिया विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज एज मेडिसिन। मेडिसिन की तरह कौन से पार्ट का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर राउल्फिया का, ये पूछा गया। ठीक है, मैंने आपको कहा ना पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेम दिया है, रूट दिया गया है और लीव्स दिया गया है, सीड दिया गया है। तो राउल्फिया को क्या कहते हैं, राउल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, क्योंकि इनका जो रूट पार्ट हम लोग यूज करते हैं वो कैसा होता है, स्नेक के लाइक इनका होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, इस प्रकार के सांप के लाइक होता है, इसीलिए इनको हम साथ ही साथ क्या कहते हैं, राउल्फिया सर्पेंटाइना। तो इनका बायोलॉजिकल सोर्स है ही, इनको इंडियन स्नेक रूट भी कहा जाता है। जरूर से आपने देखा होगा, इस प्रकार से स्नेक लाइक इनका रूट होता है जिसका हम मेडिसिनली यूज करते हैं। रूट हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इनको भी याद रखने का चलिए एक अच्छा सा मैं ट्रिक आपको बतलाती हूँ, जिससे कि आप हमेशा राउल्फिया के जो बायोलॉजिकल सोर्स है, सिनोनेम है, सब कुछ को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब कैसे याद रखना है, राउल्फिया से आपको क्या याद रखना है, एक जो लड़का है जिसका नाम क्या है, राहुल। ठीक है, राहुल नाम का लड़का है जो कि क्या करता है, एक लड़की को पागलों की तरह प्यार करता है। ठीक है, अब पागलों की दवा इससे याद रहेगा, इसको साथ ही साथ क्या कहते हैं, पागलों की दवा, सर्पगंधा, चंद्रिका, छोटा चंद, इंडियन स्नेक रूट कहा जाता है। तो राहुल नाम का लड़का, राहुल से राउल्फिया क्या करता है, उस लड़की को पागलों की तरह प्यार करता है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए शिल्पी, श्रद्धा, कुछ भी रख लीजिए जो आपको इजी पड़े, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर सर्पगंधा नाम हो गया किसका,
लड़की का, ठीक है। तो अब वो पागलों की तरफ से प्यार करता है और क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो चांद तारे से क्या हो जाएगा, चंद्रिका, और तारे मीन्स छोटा चांद, तारा तो छोटा रहता है ना, तो छोटा चांद भी याद रहेगा, ठीक है। अब वो बोलती है फिर लड़की, आजकल की मॉडर्न लड़कियां चांद तारे तो पता ही उनको कि ला नहीं सकते, इसीलिए क्या कहती हैं कि मुझे चांद तारे तो नहीं चाहिए, पर मुझे एप्पल का आईफोन ज़रूर से चाहिए, वो भी स्पेशल टाइप का। तो क्या करना है आपको, इसको याद रखने के लिए आप क्या करना है, इस प्रकार से उनको क्या चाहिए, एप्पल का आईफोन। तो एप्पल से आपको क्या रहेगा, इसका फैमिली एपोसाइनेसी, ठीक है, एपोसाइनेसी याद हो गया। अब देखिए, अब उसमें स्पेशल टाइप का चाहिए आईफोन, तो क्या लगा होना चाहिए, उसमें एक एंटीना लगा देते हैं जो कि सांप के जैसा दिखता हो, ठीक है, याद रखने के लिए। तो उसमें क्या लगा हुआ है, सांप के जैसा स्पेशल टाइप का एंटीना लगा हुआ है उस आईफोन में, तभी जाकर वो डिफरेंट टाइप का आईफोन हो गया। तो राउल्फिया क्या हुआ, फिर सरपेंटाइना, सर में क्या लगा है उस आईफोन के एंटीना, तो हो गया सरपेंटाइना। तो इस प्रकार से आपको फनी फनी ट्रिक याद रखना है। कैसे लगा ट्रिक जरूर से कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अब आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी और इस प्रकार से आपको थोड़ा तो ट्विस्ट करना पड़ेगा चीज़ों में, तभी जाकर आपसे ट्रिक बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अब राहुल के उस ट्रिक से याद रखिएगा सारी इनके बायोलॉजिकल सोर्स और सिनोनिम को। नेक्स्ट चलेंगे, इन कलर टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स कॉल्चिसिन विथ मिनरल एसिड गिव्स, ठीक है। अब कॉल्चिसिन जी, ठीक है, कॉल्चिसिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये आते हैं अमीनो एसिड में। कॉल्चिकम आटोमेनल होता है इसका क्या, बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। लिलिएसी होती है इसकी फैमिली। अब देखिए, इनका जब हम लोग कलर रिएक्शन कराते हैं, मिनरल एसिड मीन्स क्या होगा, जब ये कैसे दिखते हैं भाई, ये भी देखिए, कॉल्चिकम एकदम से कैसे दिखता है, केसर देखा है आपने, बस, तो उसी को लिए इसको क्या कहते हैं, मीडो सैफरॉन ट्री भी कहा जाता है, ये याद रहेगा। अब देखिए, इसके साथ क्या करते हैं, H2SO4 का जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देता है, ये येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा येलो कलर, करेक्ट आंसर। देखिए, मैंने कहा था केसर के जैसा दिखाई पड़ता है ये, और इसके साथ जब H2SO4 का हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये येलो कलर का होता है। रिघोलारेरिन AF हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम, ठीक है, ये इतना कठिन जो केमिकल कांस्टेंट का नाम ही दे दिया गया है, वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, और ये क्वेश्चन GPAT के प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, दिया गया है विराट्रम, अरेका, एकोनिट एंड कुर्ची, तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए। तो रिघोलारेरिन AF दिया गया है, ये मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट किसका, कुर्ची का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होलारियाना एंटीडाइसेंट्रिका कहा जाता है, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जो आपका कुर्ची है आप देख पा रहे हैं, ये साथ ही साथ हेपेटोप्रोटेक्टिव होते हैं, एंटी प्रोटोजोल की तरह एक्ट करते हैं, जो आपके एमोइबी साइड भी कह सकते हैं इसको, इस प्रकार से इनका यूज़ करते हैं। और इसी में प्रेजेंट होता है रिघोलारिन AF होता है, साथ ही साथ कोनिन और में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, दिया गया है, देख पाएंगे आप लोग, ये जो आपका होलारियाना भी इसको कहा जाता है, क्योंकि होलारियाना एंटीडाइसेंट्रिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं, कॉनिसिन, होलारियनिन, ठीक है, और इसी में रिघोलारिन AF होता है, एंटी प्रोटोजोअल की तरह एक्ट करता है, हेपेटोप्रोटेक्टिव भी ये होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्क्यूलाइड हैज़ हाइपोटेंसिव एक्टिविटी, हाइपोटेंसिव एक्टिविटी कौन सा इसमें से एल्क्यूलाइड है जिनका होगा। अब देखिए, आजकल आप जानते हैं सभी का BP इंक्रीज हो रहा है, सभी को टेंशन ही रहती है, तो ऐसे सारे ड्रग को जरूर से आपको ध्यान में रखना चाहिए, पूछे जाते हैं। तो इमेटिन है, क्विनिन है, रिजरपिन है, पापावरिन दिया गया है। तो कौन सा है ऐसा एल्क्यूलाइड भाई, अभी जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताया है, ठीक है। अब देखिए, जब कभी भी आप राहुल का जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, तो राहुल क्या करता है, कोई उसको टेंशन नहीं रहता, जब कभी भी वो सर्पगंधा के पास रहता है, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं रहता। तो आपको याद रहेगा वही जो राहुल का ट्रिक मैंने किसके लिए बताया था, राउल्फिया के लिए, और राउल्फिया में क्या प्रेजेंट होता है, रिजरपिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यही रिजरपिन है, वो क्या करता है, यही रिजरपिन रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोटेंसिव एक्टिविटी को, एंटी हाइपरटेंसिव की एक्टिविटी के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिजरपिन करेक्ट आंसर। इमेटिन की बात करें तो इमेटिन इपिकैक से ऑब्टेन करेंगे आप, ठीक है, और ये इमेटिन यूजफुल कैसे होता है, साथ ही साथ ये क्या होगा, ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब क्विनिन दिया गया है, क्विनिन किससे ऑब्टेन होता है, सिनकोना से, ठीक है, सिनकोना से ऑब्टेन होता है, एंटी मलेरियल एक्टिविटी रखता है। और क्या बताया मैंने, पापावरिन, पापावरिन क्या होता है, ओपियम से ऑब्टेन होगा,
ठीक है, ओपीएम से ऑप्टेन होते हैं। और ओपीएम के बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कि आप जानते हैं ये ओपीएम एनाल्जेसिक की तरह भी यूज़ होते हैं, जो मेनली मॉर्फिन के लिए है। ठीक है, ये सारे स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह भी यूज़ होते हैं। तो इनका जो यूजेस हैं वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली, इनका आपको पता ही है। मैं आपको 𝚈 के बारे में ट्रिक भी बता दिया, ओपीएम है, इपिकैक दिया है और सिंकोना, इनका भी मैंने आपको क्या बताया कि कौन कौन से इनका बायोलॉजिकल सोर्स है और इनके यूजेस भी पता चल गए। ठीक है, तो इसका जो टेबल है वो जरूर से एक बार देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा इज नॉट द सोर्स फॉर ट्रोपेन एल्केलॉइड? ट्रोपेन एल्केलॉइड का सोर्स इनमें से नहीं है, ये देखिए। अब देखिए, इट मीन्स आपको ट्रोपेन एल्केलॉइड का यहाँ पर क्लासिफिकेशन याद रहेगा, कौन कौन से ड्रग इसके अंदर आते हैं, तो आप इजीली से इसको बना लेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, कैसे याद रखेंगे? ट्रोपेन एल्केलॉइड को याद रखने का ट्रिक क्या रहेगा आपका, जो है बेला। ठीक है, बेला एक लड़की है जो क्या बोली, दादू हाईली क्या है, स्ट्रांग है और कूल है। ठीक है, आजकल के दादू कैसे रहते हैं, बहुत स्ट्रांग है हमारे दादू, और कैसी हैं, हाईली कूल हैं। ठीक है, तो क्या याद रहेगा, बेला से बेलाडोना याद रहेगा। ठीक है, दा से आपको क्या याद रहेगा, धतूरा, धतूरा याद रखना। और दादू, दू से क्या याद रख लेना आप लोग, डुबोसिया। ठीक है, डुबोसिया याद रख लेना। हाईली, हाईली से हायोसाइमस। ठीक है, हायोसाइमस। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रोपेंथस। ठीक है, स्ट्रोपेंथस। और कूल, कूल से कोका। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रहेगा। अब ये छोटा सा ट्रिक याद रख लीजिए, बेला ने क्या बोला, दादू हाईली स्ट्रॉन्ग है एंड कूल है। तो इससे आपको ट्रोपेन एल्केलॉइड हमेशा ही याद रहेंगे। अब आपको इजीली से पता चल गया होगा इसका आंसर निकोटिना ही होना है। ठीक है, क्योंकि निकोटिना किससे ऑब्टेन होता है, निकोटिना टोबैको से ऑब्टेन होता है। और ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली हैं। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड फ्रॉम इज यूज टू ट्रीट माइग्रेन? माइग्रेन, ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है, कौन सा जो ड्रग है वो माइग्रेन में यूज़ होता है, ये दिया गया है। ओके, माइग्रेन आप जानते हैं सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, मेनली हेड पेन होता है, उसको हम माइग्रेन कहते हैं, सिंपल सी यदि हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो। अब दिया गया है विनका, कोका, एर्गोट, बेलाडोना। तो विनका क्या है, ये एंटी कैंसर एक्टिविटी रखता है। ठीक है, सबके यूजेस मैं आपको बता दें। कोका लोकल एनेस्थेटिक है। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज़ होता है। एर्गोट, एर्गोट को आप जानते हैं, मैंने आपको अभी और बतलाया है शायद कि एर्गोट क्या है, एर्गोमेट्रिन होता है उसमें, और ये ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टी रखता है, साथ ही साथ यही माइग्रेन में यूज़ होता है। इसके अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं, जैसे कि एर्गोमेट्रिन हो गया वो ऑक्सीटोसिस में रखता है, एर्गोटामिन हो गया वो क्या करेगा, वो माइग्रेन में यूज़ होगा। बेलाडोना, बेलाडोना एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक फिर होंगे। ठीक है, स्पाज्म को रिलीव करते हैं। तो ये हो गया आपका सारे का क्लासिफिकेशन, मतलब कि एज पर यूज़। ओके, तो एर्गोट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, इनमें जो केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं ऑक्सीटोटिक प्रॉपर्टी होंगे। और माइग्रेन, ऑक्सीटोटिस मीन्स क्या हो गया, ये कॉन्ट्रिक्शन करते हैं यूट्रस का। डिलीवरी के टाइम क्या होता है, हेल्पफुल रहते हैं। और साथ ही साथ यदि अबॉर्शन वगैरह है तब भी इनका यूज़ किया जाता है। विनका की बात करेंगे तो मैंने बताया आपको ये क्या है, एंटी कैंसर। कोका क्या कराएंगे, ये लोकल एनेस्थेटिक होते हैं। और जो आपका बेलाडोना है, बेलाडोना से आपको क्या याद रखना, एंटीकोलिनर्जिक है। इनका सारा ट्रिक मैंने आपको बतलाया है। आगे और भी हम लोग ट्रिक इनके क्लासिफिकेशन का देखने वाले हैं। दिया गया है ट्रोपेन एल्केलॉइड आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। तो आपको क्या याद रखना है, अब जो आपका टॉप पर क्या है, पीएमजी है। हमारे अभी जो टॉप में है पीएमजी चल रहे हैं ना, ठीक है, बहुत क्या चल रहा है टॉप पर। तो जब टॉप से हो जाएगा ट्रोपेन एल्केलॉइड, अब आपको कैसे याद रखना है, आपके जो पीएमजी हैं वो थोड़े ओल्ड हो चुके हैं। ओल्ड इन द सेंस काफ़ी उनका एज हो गया है ना, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो ओल्ड हैं, पुराने हैं, उनका एज हो चुका है। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो ओल्ड हो चुकी हैं हमारे पीएमजी। तो क्या हो गया, ओल्ड से क्या याद रहेगा, ऑर्निथीन। ठीक है, ओल्ड से ऑर्निथीन याद रखिएगा। और पी से आपको क्या याद रखना है, पी से आपको फेनिलएलानिन, फेनिलएलानिन याद रखना है। एम से आपको क्या याद रखना है, मेथियोनिन, मेथियोनिन को याद रखना है। तो ये तीनों चीज़ें किसके लिए टॉप पर है, तो ट्रोपेन एल्केलॉइड की सिंथेसिस के लिए ऑर्निथीन, फेनिलएलानिन और मेथियोनिन, ये तीनों चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्निथीन। ठीक है, चलिए, और ये सारी चीज़ें हम लोग आगे और क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे उसको सॉल्व करते जाएंगे इसी प्रकार के ट्रिक के साथ। देखिए है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस। ठीक है, फ्लोरोसेंस आपको साथ ही साथ इनके कुछ कुछ ऐसे जो आपके एल्केलॉइड हैं जो कि फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मीन्स केमिकल जब उनका टेस्ट करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसको तो कभी भी स्किप नहीं करना। तो दिया गया है एर्गोमेट्रिन, एर्गोट पाउडर। अब दिया गया है इमेटिन एंड आपका दिया गया है
𝑟𝑒𝑚𝑜D, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, 𝑟𝑒𝑚OD मीन्स रियम इमोडी। रियम इमोडी मीन्स क्या हुआ, और यहाँ पर ये जो पोडोफाइलोटॉक्सिन है, ठीक है, पोडोफाइलम को ही रियम इमोडी कहा जाता है, ठीक है, जो एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए जो इर्गोमेट्रिन है, ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, जो इर्गोमेट्रिन होता है वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल ये होते हैं। अब यदि बात करेंगे क्या दिया गया, इर्गोट पाउडर दे दिया गया, इमेटिन दिया गया है। तो ये जो आपका इर्गोमेट्रिन है वो होगा वाटर में सॉल्युबल, और वाटर कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो यहाँ पर हो जाएगा इर्गोमेट्रिन से ब्लू कलर। इर्गोट पाउडर क्या होता है, इर्गोट पाउडर क्या करेगा, रेड कलर यहाँ प्रोड्यूस करेगा। अब आपको देखिए एक यही तो खासियत होती है मैच द फॉलोइंग की, यदि एक आपको कुछ पता है ना तो आप इजली से सारे और जितने ऑप्शन है मैच करके पता कर लेते हैं, एक से ज़्यादा दो, ठीक है, मैच तो आपका एक दो में ही हो जाता है ना, इसीलिए यही सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। इमेटिन है जो कि इपिकैक से ऑब्टेन होता है और ये ऑरेंज कलर का फ्लोरेसेंस देता है, और रियम इमोडी पोडोफाइलम जो होता है वो वायलेट कलर का, जब कभी भी यूवी में हम रखते हैं। तो यूवी में ये सारी चीज़ें इस प्रकार से नज़र आती हैं। ये पूरा टेबल आपको दे दिया गया है, ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर आप इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर इर्गोमेट्रिन दिया गया है वाटर के साथ और यूवी के साथ ब्लू कलर देगा। मैंने आपको बताया वाटर सॉल्युबल है, वाटर होता है ब्लू कलर का, तो याद रखना, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल भी कैसे याद रखेंगे, आप बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो याद कैसे रखेंगे, तो आपका यहाँ पर मेट्रीन, ठीक है, यहाँ इसमें इर्गोट में बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो मेट्रीन में कैसे याद रखना है, आपको इस प्रकार से वाटर और इसी को उल्टा कर देंगे तो एम, और वाटर में टी भी आता है, इसलिए यहाँ पर एम और टी है, तो ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। आगे और मैं बतलाऊंगी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलाइड कंटेन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस। आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस इनमें से कौन सा होता है, ये देखते हैं। चलिए दिया गया है कि आपका क्विनिन, हायोसाइमिन, पाइपरिन एंड पापावेरिन। तो क्या क्या होता है, क्विनिन और आइसोक्विनिन। तो आपको क्विनिन में पता है, क्वीन कैसी होती है, बहुत ही सुंदर होती है, सिन उनको कर सकते, देखने का मन करता है, ठीक है, तो सिन हो गया, ओके, और वो कहाँ जा रही है, कैंप में जा रही है, ठीक है। तो क्विनिन जो जितने भी क्विनिन होंगे वो क्या होगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका सिनकोना और एक हो जाएगा कैंपोथीसा, ठीक है। तो आपका क्वीनिन से कैसे याद रहेगा, क्वीन है जो कि बहुत सुंदर है, जिसको सीन करने का मन करता है, कैंप जारी तो कैंपोथिका, ओके, ये याद हो जाएगा। दो ही ड्रग आते हैं। आइसोक्विनोलिन में क्या याद रखना है, आइसोक्विनोलिन में होता है इपिकैक, ओपियम और क्यूरारे, ठीक है। तो आपका जो आइसोक्विनोलिन है, यदि हम लोग इसी आइसो वर्ड को ले लें, क्या वर्ड को लेंगे, बड़ा बड़ा आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया है आइसो, तो आई फॉर इपिकैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ फॉर ओपियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता है कभी कभार हम लोग क्या, कभी कभार होता है क्या, ऐसा किया ही जाता है, एस और सी को एक साथ कई वर्ड में यूज़ किया जाता है ना, एस के रिप्लेसमेंट में सी को यूज़ किया जाता है, सी को एस का, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सी रिप्रेजेंट कर देना है एस को, तो क्या याद रहेगा, आई से इपिकैक, ओ से ओपियम और सी से हो जाएगा आपका क्यूरारे, एस को सी से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्यूरारे। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं बोला गया है कि यहाँ पे क्यूरारे नहीं दिया गया है, ना ही आपको यहाँ पर ओपियम नहीं दिया गया है, और ना ही आपको क्या दिया गया, ना ही इपिकैक दिया गया, पर आपको मैंने बताया है ओपियम में क्या प्रेजेंट होता है, पापावेरिन है ना, पापावेरिन ओ हो गया, मॉर्फिन है, कोडीन इसी में प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पापावेरिन। ओके, तो इस प्रकार से घुमा के पूछा जाएगा, तो केमिकल कॉन्स्टेंट भी याद रखिएगा सबका। नेक्स्ट चलेंगे, इंडोल टाइप ऑफ एल्केलॉइड आर डिराइव्ड फ्रॉम विच प्रिकर्सर। अब इंडोल टाइप का एल्केलॉइड किस में पाया जाता है, ठीक है, तो ये जो इंडोल है, ठीक है, मेनली कहाँ से सिंथेसाइज होने लगेंगे, सिक्मिक एसिड पाथवे से, ठीक है। अब सिक्मिक एसिड पाथवे से क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे। सिक्मिक एसिड पाथवे में क्या होता है और क्या क्या बनते हैं सिक्मिक एसिड में भाई, फेनिलालिन बनेगा, ठीक है, फेनिलालिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, ये तीन चीज बनती हैं। ठीक है, ट्रिप्टोफेन, ये तीन चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये जो फेनिलालिन, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफेन, तो ट्रिप्टोफेन इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, इंडोल एल्केलॉइड के सिंथेसिस में, ठीक है, इंडोल एल्केलॉइड का सिंथेसिस होता है किससे, आपके ट्रिप्टोफेन से।
ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप देख पाएंगे सिकमिक एसिड में क्या 3 चीज़ें मैंने बताई, टायरोसिन, फेनिलैलैनिन, ट्रिप्टोफेन। तो ट्रिप्टोफेन हो जाएगा इंडोल्स के लिए, टायरोसिन किसके लिए हो जाएगा, आइसोक्विनोलिन एल्कोलाइड, जिसके मैंने अभी आपको बताया अभी, ठीक है, जो पेपावरिन वाला क्वेश्चन था उसमें। तो ये टायरोसिन से सिंथेसाइज होंगे, फेनिलैलैनिन से आपके और देख पाएंगे आप लोग फेनॉइड्स जो हैं वो सारी चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं। नेक्स्ट चलेंगे बेलाडोना एल्कोलाइड कंटेन। बेलाडोना में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे पूरा ऑप्शन दिया गया है, तो मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ बेलाडोना में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो बेलाडोना ये सारे हायोसाइमस हो गए, ये सारे एक ही कैटेगरी के है ना, क्योंकि वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। अब देखिए धतूरा जैसे कि कह सकते हैं, तो इनका मेनली जो माइक्रोस्कोपी है भी वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। तो सिमिलैरिटी की बात करें तो जो सोलेनेसी फैमिली यहाँ पर आप देख रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनिसोसाइटिक टाइप का स्टोमाटा, जिसको हम क्रूसीफेरियस टाइप के स्टोमाटा भी कहते हैं। तो अब मैम यहाँ पर तो 2-3 जगह दिया गया है एनिसोसाइटिक 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 स्टोमाटा। साथ ही साथ अब ये जो बेलाडोना है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ग्लैंड्यूलर और नॉन ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पे दोनों चीज़ें दी गई हैं, ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम साथ ही साथ नॉन ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम साथ ही दिया गया है। ओके, और इसमें तो दोनों चीज़ आप कह रहे हैं, तो ग्लैंड्यूलर इसमें ज़्यादा होता है और फ्यू होते हैं नॉन ग्लैंड्यूलर, ठीक है, ये सब बन लीजिए। अब इसमें क्लस्टर कैल्शियम ऑक्सलेट की बात करते हैं तो वो भी प्रेजेंट होता है, तो इस सभी ऑप्शन में दिया गया है। बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया अब तो एक क्वेश्चन, पर एक चीज़ें दी गई हैं अलग, जो कि है लेयर्ड पैलिसेड सेल, ठीक है, और इसमें मल्टी लेयर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये जो बेलाडोना होता है वो क्या होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल होती हैं। अब ये डॉर्सी वेंट्रल का क्या मतलब होता है, जब कभी भी इसका आपने देखा होगा इस प्रकार से डायग्राम वगैरह, तो आपने देखा होगा कि इनके सिर्फ अपर साइड में ही क्या होता है, पेलिसाइड सेल। ये पेलिसाइड सेल इस प्रकार से सेल होते हैं, ठीक है, जो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होते हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम ये करते हैं। तो ये जो आपका पेलिसाइड सेल है ओनली अपर साइड जब रहता है एपिडर्मिस में ही, तब उसको हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। बट यदि दोनों साइड रहता है तब उसको हम आइसोबायलेटरल कहते हैं, ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे, आइसोबायलेटरल, जो कि किसमें होता है, सेन्ना वगैरह में। ग्लाइकोसाइड पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, लेयर्ड पैलिसाइड सेल, ये इंडिकेट करता है किसको, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हो गया, बेलाडोना के लिए, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल इसमें लीफ होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, और ये पूरा डायग्राम के बारे में मैंने आपको बतला भी दिया, ठीक है, कि इस प्रकार से यहाँ पे पेलिसाइड जो मैंने सेल बात किया, ये आप देख पा रहे हैं लंबे थोड़े से होते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको मैंने बतला दी हैं कि इसमें एनिसोसाइटिक होता है स्टोमाटा, जिसको हम क्रूसीफेरियस टाइप के स्टोमाटा भी कहते हैं। नेक्स्ट है डोवर्स पाउडर यूज एज अ डाइफ्यूरेटिक कंटेन, ठीक है, डोवर्स पाउडर किसके लिए यूज होता है, क्या क्या के मिक्सचर से बनता है, ये पूछा गया है। तो डोवर्स पाउडर को हम लोग मेनली पेन रिलीफ के लिए और फीवर के लिए यूज होता है, और साथ ही ये एफ्रोडिसियक भी होता है, मीन्स वो पसीना लाने का भी काम करता है, ठीक है, मीन्स वही डायफ्यूरेटिक मीन्स पसीना लाता है ये। अब ये मेनली किससे बनता है, तो ये इपिकैक एंड ओपियम का मिक्सचर होता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, ओ फॉर दिया गया है, यहाँ पर ओ दिया गया है तो ओपियम है, याद रखिएगा। इपिकैक आपको ई फॉर इपिकैक याद रखना है, तो दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी, वर्ड में ही छुपी हुई हैं कि मैं किससे बना हूं, ठीक है। तो इसी प्रकार वर्ड को जूम करके देखा करिए और वर्ड से ही आप लोग ट्रिक बना लिया करिए, तभी जाके याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। और इनके बारे में हमने देख लिया कि दिया गया है आपको रुबाब पाउडर से और इपिकैक ओपियम से जो पाउडर बनते हैं उनका पेन रिलीफ और डायफ्यूरेटिक होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बतला दी। नेक्स्ट चलेंगे क्विनिन प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन, क्विनिन किसमें, बहुत सारे, अब देखिए क्विनिन किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, सिनकोना का। सिनकोना का क्या है, बहुत से स्पीसीज है, जैसे कि सिनकोना कैलिसाया, ऑफिसनेली, ल्यज़ेरियाना और सिनकोना सक्सेरुब्रा। तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है क्विनिन का अमाउंट है वो सिनकोना ल्यज़ेरियाना में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप लोग याद रखिए, ल्यज़ेरियाना मीन्स क्या हो गया, ये बहुत ही लॉन्ग है, लॉन्ग मीन्स मेरा लॉन्ग लास्टिंग है, समझ लीजिए, क्योंकि ये क्या है, क्विनिन, ठीक है, क्विनिन क्या है, बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग है, अच्छे टाइम तक टिकेगा, बहुत टाइम तक चलेगा, इसीलिए क्या हो गया, इसमें क्विनिन का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए इसका असर ज़्यादा रहेगा, ऐसे समझिए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ, ऐसा एक्चुअल में नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, सिर्फ कि लॉन्ग से आपको लॉन्ग टाइम तक इसका इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट
अमाउंट है, ये समझिएगा, ठीक है, उसके बाद आपको याद रहेगा, ठीक है। ये आप देख पाएंगे चारों टाइप के यहाँ पर दिए गए हैं इमेज के साथ, इसको आप देख सकते हैं। और सिनकोना 𝘿𝙄𝙎𝙎 में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो मेन क्विनिन है। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फ्रोहेड रिएजेंट। अब ये फ्रोहेड रिएजेंट क्या है, हमने तो पहले बार देखा कि मेथॉक्सी, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाता है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको डीमेथॉक्सी क्विनिन भी कहा जाता है सिनकोनिडीन को। तो इनमें जो आपका मेथिल ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप है, उसी का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी प्रकार से और देख लीजिए, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गोट एल्कलॉइड इज वाटर सॉल्युबल एंड सो ब्लू फ्लोरेसेंस। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अभी हमने जस्ट मैच द फॉलोइंग में वो चीज़ें देखी और यहाँ पर क्या आ गया, अब वही घुमाकर आपको पूछ दिया गया। वाटर सॉल्युबल किसको बतलाया था मैंने, जहाँ पर आपको एम और टी दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, एम और टी जहाँ दोनों मिले वहाँ पर वो वाटर सॉल्युबल हुआ। अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर इर्गोसिन दिया है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। इर्गोटामिन दिया है, ठीक है, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इर्गोट तक तो आपको वही याद रखना है, उसके बाद की सब्स्टिट्यूट की बात कर रही थी मैं, ठीक है। इर्गोक्रिस्टिन दिया गया है, तो यहाँ पर तो एम है ही नहीं। अब इर्गोमेटरिन, ठीक है, तो ये जो होता है एम भी दिया गया है, इसमें टी भी दिया गया है, ठीक है। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि ये वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल है इसीलिए समझ लीजिए वाटर कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है, इसीलिए ये कैसे होते हैं, ब्लू कलर फ्लोरोसेंस देंगे, और ये इर्गोमेटरिन होगा वाटर सॉल्युबल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फेनिल एथिल आइसोक्विनोलिन इज द प्रिकर्सर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड। अब आप सोचेंगे मैम हमने आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में क्या क्या पढ़े हैं, हमने इपीकैक को देखा, हमने ओपियम को देखा, और क्या देखा हमने, क्युरारे को, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर तो इनमें से कोई भी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ओपियम की बात करें तो पापावरिन दिया गया है, इमेटिन इपीकैक के लिए हम लोग देख लेते हैं, इमेटिन और सिफेलिन दोनों ही इपीकैक से ऑप्टेन होते हैं। तो यहाँ पर तो हम कंफ्यूज हो गए कि इसका आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे तीनों आंसर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आइसोक्विनोलिन लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। देखिए ये जो मिक्सचर है, जो फेनिल एथिल आइसोक्विनोलिन दिया गया है, वो कैसे बनता है, जब कभी टायरोसिन और फेनिल एलानिन को हम मिक्स करते हैं तब जाके क्या बनेगा, फेनिल एथिल आइसोक्विनोलिन। ये मिक्स इन द सेंस इन दोनों के स्ट्रक्चर से बनकर क्या बनेगा, ये जो फेनिल एथिल आइसोक्विनोलिन है वो बनता है। और ये किसका प्रिकर्सर है, ये प्रिकर्सर होता है कॉल्चिसिन का, ठीक है, कॉल्चिसिन का सिंथेसिस में यूज होता है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो आइसोक्विनोलिन लिखा है, मीन्स ये क्या हो गया, इसके हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन होगा, और आपने तो बताया है कि कॉल्चिसिन में क्या होगा, अमीनो एसिड से डिराइव्ड तो होते हैं पर इनके स्ट्रक्चर में हेटेरोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट नहीं होता नाइट्रोजन, तो इनमें तो फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो देखिए इनका मैं स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ किस प्रकार से, यहाँ पर से जो आइसोक्विनोलिन में तो नाइट्रोजन था, फिर इनका क्या होता है, यहाँ पर आपको क्लीवेज बनते हैं, रिंग के रिएक्शंस होती हैं, जिससे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो रिंग के बाहर चला जाता है और ये कॉल्चिसिन बन जाता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा ही थोड़ा सा डीप जरूर से स्टडी किया करिए। नेक्स्ट चलेंगे, चूज द राइट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर दिया गया उनमें से आपको राइट कॉम्बिनेशन चूज करना है, जैसे कि क्विनिन है, एंटी मलेरियल आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड दिया गया है। तो आपको पता है क्या कि जो क्विनिन है वो कहाँ से, ये क्विनिन तो एंटी मलेरियल तो होता है, ठीक है, बट वो क्विनोलिन एल्कलॉइड होता है, आइसोक्विनोलिन नहीं। हमने तो ट्रिक से याद किया है, ठीक है। क्वीन है जो कि सीन करने में मतलब दिखने में अच्छी है और कैंप में जा रही है, ठीक है, तो वो तो आपको क्या हो जाएगा, याद रहेगा। तो ये हो ही नहीं सकता सही कॉम्बिनेशन। दिया गया रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव इंडोल एल्कलॉइड, ठीक है भाई, रिजर्पिन अभी हमने देखा, जस्ट क्वेश्चन भी देखा था, एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी रखता है, और ये क्या है, इंडोल एल्कलॉइड में आते हैं। जी हाँ, जो आपके राउल्फी एल्कलॉइड है वो इंडोल एल्कलॉइड में आती हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो सही है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं और जो कॉम्बिनेशन दिया गया है कैसे गलत है। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी दिया गया है, स्टोमाटल नंबर दिया गया है, पर मिर दिया गया है। और मिर क्या होते हैं, ये तो आपकी रेजिन है, और रेजिन में ये सारी चीज़ें तो हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, अनऑर्गेनाइज है, और ऑर्गेनाइज का ही हम क्या कर सकते हैं, स्टोमाटल नंबर वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लीफ के कैरेक्टर होते हैं। फिर दिया गया है पाल्मेटिक एसिड, सैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड फैटी एसिड। तो जो पाल्मेटिक एसिड होता है एक प्रकार का फैटी एसिड है, पर सैलिसिलिक एसिड क्या हो जाते हैं, ये सैलेक्स से बनते हैं जो कि क्या है, ग्लाइकोसाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया रिजर्पिन, और इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बतला दिया। नेक्स्ट चलते हैं, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडियन बेलोडोना इज। अब इंडियन बेलोडोना का बायोलॉजिकल सोर्स इनमें से कौन सा है ये देखते हैं, ठीक है। एट्रोपा एक्यूमिनाटा, एट्रोपा बेलाडोना, अब कैथेंथस रोजियस एंड
एम्बिलिका ऑफिसिनालिस दिया गया है, तो आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। इंडियन बेलाडोना, अब आपको लगा होगा कि एट्रोपा बेलाडोना दिया है और एट्रोपा एक्यूमिनाटा दोनों ही क्या होते हैं बेलाडोना की सोर्स होती हैं। तो इनका करेक्ट आंसर की बात करें तो जो इंडिया के लोग हैं वो क्या है, क्यूट होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन लोग क्यूट होते हैं। आप लोग हैं ना क्यूट कि नहीं हैं, है ना, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा कि एट्रोपा बेलाडोना होगा क्या हमारा जो ये यूरोपियन, पर जो अब एट्रोपा एक्यूमिनाटा, क्यूट से एट्रोपा एक्यूमिनाटा हो जाएगा इंडियन बेलाडोना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ए। अब इसको याद रखने का चलिए मैं आपको ट्रिक भी बतला देती हूँ एक बहुत अच्छा सा, जो कि है अब ये जो आपका बेलाडोना है जिसको हम क्या कहते हैं, डेडली नाइट सैड लीफ भी कहा जाता है, पॉइजन ब्लैक चेरी भी कहती हैं, क्योंकि जो इनका चेरी लाइक फ्रूट होता है वो पॉइजनस होता है नेचर में, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग पॉइजन ब्लैक चेरी भी कहते हैं। अब इनके लीफ पार्ट का यूज़ करते हैं, ट्रोपा बेलाडोना एक्यूमिनाटा सोलिनेसिस की फैमिली होती है। और इसको याद रख सकते एक छोटे से ट्रिक्स है जो कि है क्या, आपका 16 साल की क्यूट सी बेला का डे नाइट शिफ्ट लगा है, ठीक है। 16 साल की क्या है, क्यूट सी बेला, 16 से आपको सोलिनेसी याद रहेगा और क्यूट से आपको एक्यूमिनाटा याद रहेगा, बेला से बेलाडोना याद रहेगा, ठीक है। अब डे नाइट शिफ्ट से क्या याद रहेगा, जो डेडली नाइट सैड लीफ, इसका क्या है बायोलॉजिकल सिनोनेम्स है, वो आपको याद रहेंगी। ओके, तो इस प्रकार से छोटे छोटे ट्रिक को जरूर से नोट डाउन किया करें या अपने से ट्रिक बनाकर याद रखेंगे तो याद भी रहेगा सब चीज़ें। नेक्स्ट चलेंगे, 2 टेस्ट फॉर इफेड्रिन आर, इनमें से कौन सा 2 टेस्ट है जो इफेड्रिन के लिए है। और सॉल्यूशन इन डाइल्यूट HCl ट्रीटेड विथ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव violet color. Alcoholic solution gives a red color with FeCl3. On shaking with solvent ether, the organic layers of purple while the aqueous layer become blue. A solution of vanillin gives a violet red color. तो ये रिएक्शन हुआ है, इसी में हम लोग लेयर है वो क्या करेगा, पर्पल कलर का देता है और वहीं पे एक्वस लेयर ब्लू कलर में रिप्रेजेंट हो जाता है। अब इर्गॉड इज एन एल्कोलाइड प्रोड्यूस बाय, इर्गॉड जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, फंगस से ऑब्टेन होता है, ठीक है। जो इस प्रकार से रेई प्लांट होते हैं, रेई के प्लांट होते हैं, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए जो ग्रामनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपका धान हो गया, ठीक है, वीट जिसको हम कहते हैं, और जो आपका मेनली गेहूँ वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों में हम ग्रामिनी फैमिली के जो होते हैं उसमें क्या होता है, फंगस का अटैक होता है, ठीक है। और ये फंगस अपना पूरा यहाँ पर क्या बनाने लग जाएंगे, कॉलोनी बनाने लग जाएंगे। अब देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हार्मफुल होता है पर कुछ में अच्छी होती है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया, उससे हमारा दही बनता है तो हमारे लिए वो यूज़फुल हो गई। वैसे इर्गॉट से क्या हो जाता है, रहने को फसल तो ख़राब हो जाती है पर कहीं ना कहीं ये जो इर्गॉट है हमारे लिए मेडिसिनली यूज़फुल हो जाता है। तो ये जो आपका फंगस है जो कि कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, कौन सा फंगस है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया फंगस होता है, ठीक है, जिसको जहाँ से इर्गॉट है वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, और इनका जो फैमिली अभी मैं बताया आपको कि ग्रामिनी फैमिली के जो रेई प्लांट होते हैं, ठीक प्लांट होते हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है, और क्लेविसिपिटेसिस की फैमिली होती है। अब नेक्स्ट चलेंगे, द एल्क्यूलाइड कॉन्सेंट्रेशन इन कोका लीफ वेरी फ्रॉम, तो कोका लीफ में ये भी क्वेश्चन जीपैट का ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोका लीफ में क्या होता है, कितने % में प्रेजेंट होता है, जो इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो 0.7 to 1.5% प्रेजेंट होता है। अब इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो इनको क्या करेंगे आप लोग, जब कभी भी याद करना होगा तो आप टेबल बना लीजिए, ठीक है। एक आपने बनाया जैसे कि कोका का हो गया, ट्रोपेन एल्कोलाइड, सारी चीज़ें उसमें लिख दीजिए बायोलॉजिकल सोर्स, उसी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस, इस प्रकार से टेबल बना लीजिए। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे पहले परसेंटेज भी लिखते जाइए, कुछ का परसेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, हमेशा ही नहीं पूछा जाता पर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक सो दैट द राउल्फिया सर्पेंटाइना इज अडल्ट्रेटेड विद अदर स्पीसीज ऑफ राउल्फिया, ठीक है। मीन्स राउल्फिया सर्पेंटाइना में यदि अडल्ट्रेशन हुआ है तो किन किन चीज़ों के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, देखिए 3 चीज़ होती हैं, उनको मैं आपको बतलाती हूँ। इनका पूरा एक आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा क्या, माइक्रोस्कोपी। राउल्फिया के बारे में मैंने आपको पहले ही इनके बायोलॉजिकल सोर्स को याद रखने के, इनके यूजेस के लिए ट्रिक बताया है, राहुल वाला, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा ट्रिक था। अब हम लोग इसके माइक्रोस्कोपी की ओर चलते हैं। तो जब कभी भी एडल्ट्रेशन होता है तो आप क्या क्या चीज़ों से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो कॉर्क के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, कि कॉर्क
स्ट्रेटिफाइड है कि लिग्निफाइड है, इसके थ्रू कर सकते हैं फर्स्ट। सेकंड कर सकते हैं कॉर्टेक्स एंड फ्लोएम के थ्रू, जो कि क्या है इनमें प्रेजेंस है कि अब्सेंस है, क्या स्क्लेराइड्स है जो फाइबर्स है वो प्रेजेंट है कि अब्सेंस है, इनके थ्रू सेकंड हुआ। थर्ड वुड के थ्रू, ठीक है, वुड में क्या देखेंगे रिलेटिव नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ वेसल्स, ये सारी चीज़ें किसको इंडिकेट करेंगी, वुड को। तो ये तीन चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग राउल्फिया के जो एडल्ट्रेशन होती हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपका प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड, जो लिग्निफाइड स्क्लेराइड्स हैं वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट दिया गया है। अब देखिए अभी तक हमने कॉमन टेस्ट के लिए जो याद रखा था क्या, ट्रिक याद रखा, अब आ गया स्पेसिफिक टेस्ट। तो यहाँ पे दिया गया है थैलीक्विन टेस्ट, फिर दिया गया है म्यूरेक्साइड टेस्ट, विटालीमोरिन टेस्ट और मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट। तो मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट क्यों डाला गया आपने, क्योंकि इसको एल्कोलाइड में पढ़ा ही नहीं और इसी चीज़ को समझ जाते हैं आप लोग तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी था। मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट किसके लिए होता है, ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है भाई, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइकोसाइड इनमें से कौन सा है तो बताइए। चलिए यहाँ पर हायोसाइमिन आपने क्या देखा है, एल्कोलाइड में ही पढ़ा है। बार्बालोइन भी किस में पढ़ा आपने, क्विनिन भी आपने किस में पढ़ा, एल्कोलाइड में ही पढ़ा है। थियोब्रोमिन जो है वो किस में पढ़ा आपने, इसी सारी चीज़ों में पढ़ा है। ये क्या होते हैं थियोब्रोमिन, जो आपका टी है उन सारी चीज़ों का केमिकल कॉन्स्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो अब बचा क्या, बार्बालोइन। तो बार्बालोइन क्या हो जाता है, ग्लाइकोसाइड है किसका, एलो का, तो एलो आ जाता है ग्लाइकोसाइड में। तो मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट किसके लिए हो जाएगा, फिर ग्लाइकोसाइड्स हो जाएंगे बार्बालोइन के लिए। तो एस का क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो एस का कहीं पर 2 दिख रहा है भाई, हाँ हमको यहाँ पर नजर आ गया एस का 2 और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ देखना ही नहीं था, मैच ऑफ फॉलोइंग ही सबसे इजी रहता है। अब थैलीक्विन के लिए मैं आपको बतला दूं, जो थैलीक्विन टेस्ट होता है किसके लिए होता है, सिनकोना के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है। और सिनकोना का केमिकल कॉन्स्टेंट क्या है, क्विनिन। तो यहाँ पर हो जाएगा ये फर्स्ट पी का 3। म्यूरेक्साइड टेस्ट किसके लिए होता है, म्यूरेक्साइड टेस्ट पर्पल कलर शो करता है जो कि होता है प्यूरिन एल्कोलाइड के लिए। और प्यूरिन क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया, टी, कॉफ़ी, कोका, और टी का केमिकल कॉन्स्टेंट थियोब्रोमिन हो गया। विटालीमोरिन टेस्ट किसके लिए होता है, तो वो होता है आपके जितने भी ट्रोपेन एल्कोलाइड हैं, ठीक है, उनका स्पेसिफिक टेस्ट है। तो ट्रोपेन एल्कोलाइड में क्या आता है, हायोसाइमिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, है ना, यही सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर हायोसाइमिन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको मैच कर लीजिएगा, तो इससे आपका ऑप्शन बी था वो करेक्ट हो गया। और आप कैसे भी किस प्रकार से आंसर निकाला करिए, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ पहले ये भी देख लिया करिए कि कौन सा आंसर सही नहीं हो सकता, फिर जो सही आंसर है वो अपने आप बन जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, ऑक्सीटोसिस इफेक्ट ऑफ एर्गोट इज ड्यू टू। तो मैंने आपको क्या बतलाया था, आपको कैसे याद रखना था कि जो वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल है उसमें आपको क्या याद रखना है, ब्लू फ्लोरोसेंस। अब एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, वाटर सॉल्यूबल में क्या होना चाहिए, एम और टी होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। वाटर का स्पेलिंग हो जाएगा। अब वाटर कैसा होता है, H2O होता है इसका फॉर्मूला, होता है कि नहीं, H2O होगा इसका फॉर्मूला। और इसी O से क्या याद रख लीजिएगा, इसी O से ऑक्सीटोसिस भी याद रख लीजिएगा। हो गया ना कोरिलेशन, कोरिलेशन हुआ, याद रखना पड़ा क्या, नहीं, सिर्फ कोरिलेट करना पड़ा हमको। कोई भी चीज़ें रटनी नहीं है, थोड़ा सा समझ के ट्रिक बनाकर चलिए तो हमेशा ही काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब आंख बंद करके आप बता सकते हैं ना कि जो इर्गोमेट्रिन हमने याद किया था जिसमें एम और टी भी आया था वो वाटर सॉल्युबल हो गया, वाटर की स्पेलिंग से ही, ठीक है, वाटर की स्पेलिंग से ही, ठीक है। अब ये हो जाएगा वाटर के सॉल्युबल, इसीलिए ये फ्लोरोसेंस ब्लू देता है। और क्या याद रख लिया हमने, ये भी याद रखा कि H2O के फॉर्मूला से O फॉर ऑक्सीटोसिस याद रहेगा मैम, रहेगा कि नहीं, यस और नो कमेंट कर दिएगा, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। टायरोसिन से कौन सा एल्कोलाइड है वो डिराइव्ड होता है, दिया गया है इमेटिन है, स्कोपोलामीन है, रिजर्पिन है और एनाबेसिन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए स्कोपोलामीन जो होता है वो कहाँ होगा, आपका ट्रोपेन एल्कोलाइड का है। तो ट्रोपेन का मैंने आपको टॉप पर जो हमारे ओल्ड पीएम है ये सारी चीज़ें का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब बचा जो आपका टायरोसिन, ठीक है। तो ये जो स्कोपोलामीन है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, आपका ऑर्निथिन, फेनिलानिन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतलाई हैं, ठीक है। अब बचा आपका एनाबेसिन, एनाबेसिन कहाँ से होता है आपका, ये होता है लाइसिन से। अब टायरोसिन बचा है, टायरोसिन कहाँ से होगा, इमेटिन। तो टी फॉर टायरोसिन और टी फॉर क्या याद रखना है, इमेटिन, ये आपका क्या है टी, ठीक है। कैसे याद रखेंगे,
तो डी फॉर इमेटिन और टी से टायरोसिन। ठीक है, इसी प्रकार से इसी वर्ड में आपको ट्रिक लगाना है, छोटे छोटे ट्रिक को उसी वर्ड में लगाया करिए ताकि आपको अलग से ट्रिक बनाना ना पड़े। अब दिया गया है देखिए ओपियम, ट्रोपेनेल्क्युलाइड, यहाँ पर क्लासिफिकेशन को आपको मैच करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। ओपियम दिया है, ट्रोपेनेल्क्युलाइड, इर्गोमेट्रिन दिया गया है। अब ये सारी चीज़ों को मैच करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो ओपियम का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर दिया गया है लेटेक्स और पोपी कैप्सूल। ठीक है, क्या पार्ट यूज़ करते हैं हम लोग, ओपियम जो इस प्रकार से रहता है, ठीक है, कैप्सूल का यूज़ करते हैं जब इसमें हम लोग इंसिजन करते हैं, चीरा लगाते हैं। पेपरवर्ट सोमनीफेरम ये प्लांट होता है, तब इसमें मिल्की क्या होता है, जूस हमको ऑब्टेन होता है। ठीक है, मिल्क लाइक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ओपियम क्या हो जाएगा, लेटेक्स और पॉपी कैप्सूल। ठीक है, इर्गोमेट्रिन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इर्गोमेट्रिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टी का होता है, बताया अभी ट्रिक से, ये भी हो गया। स्कोपोलिन आपको पता है, स्कोपोलिन का भी जस्ट मैंने बताया कि ये सारे ट्रोपेनेल्क्युलाइड में होंगे। तो बचा क्या, जिनसिनोसाइड से। ठीक है, तो जिनसेंग किसके लिए होता है, टॉनिक प्रॉपर्टी होता है। आपने देखा होगा टीवी में अक्षय कुमार जी आते हैं जिनसेंग का ऐड करने आते हैं, जिनसेंग ले लो, तुस्ती आएगी, तरुस्ती आएगी, ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि ये जिनसेंग है, टॉनिक प्रॉपर्टी रखता है। तो टॉनिक टेस्ट किसके लिए करेंगे, ये हो जाएगा आपका जिनसेनोसाइड के लिए। तो अब मैच कर लीजिए भाई, क्या क्या दिया है, ओपियम का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में ही फर्स्ट का जो सी हुआ मिस यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक चीज़ें पता चली, मैच द फॉलोइंग में यही तो बेनिफिट होता है। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ही स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं कह लीजिए, है ना। नेक्स्ट है इमेटिन इज एन एल्क्युलाइड ऑफ 𝙂𝙀𝙎𝙀 एक्ट एज। अब इमेटिन का जो एल्क्युलाइड है जो कहाँ से ऑब्टेन होता है, 𝙂𝙀𝙎𝙀 से, वो मेनली कैसे एक्ट करता है, एंटीसेप्टिक, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी मलेरिया, एंटी गाउट। तो आपको पता है एंटी गाउट क्या होता है, जो कॉल्चिकम हम लोग अभी तक स्टडी कर रहे हैं, कॉल्चिसिन, वो क्या होता है, एंटी गाउट में यूज होता है। एंटी मलेरियल क्विनिन के बारे में देखा। एंटी प्रोटोजोअल होता है इमेटिन। ठीक है, इमेटिन है जो 𝙂𝙀𝙎𝙀 से ऑब्टेन होता है और यही एंटी प्रोटोजोअल होते हैं। ओके, चलिए, तो ये इनके बारे में बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। सिफेलिन 𝙂𝙀𝙎𝙀 से ऑब्टेन होता है, रूबिएसिस की फैमिली है। दो केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें होते हैं, इमेटिन और सिफेलिन। तो जो इमेटिन है, ठीक है, वो मेनली एक्सपेक्टोरेंट होता है और सिफेलिन जो होते हैं वो इमेटिक होती हैं। ठीक है, दिया गया देखिए, देख लीजिए, लिखा भी गया, इमेटिन जो वो एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी रखता है और जो 𝙂𝙀𝙎𝙀 जो एक्सपेक्टोरेंट होता है स्मॉल डोज में, और क्या होता है इमेटिक हो जाता है हाई डोज में। तो अब इमेटिक है तो क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सोचिए। ठीक है, क्या होता है राहुल वही चीज़ें फिर से आ रही हैं। देखिए, आपको कैसे याद रखना है कि जो लड़का था क्या किया, पॉइज़न ले लिया, समझ लीजिए। तो पॉइज़न ले लेता है तो क्या करेंगे हम लोग, इमेटिक की ही ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कि क्या कर पाए, उसका जो इमेसिस करा पाए, जो पॉइजन लिया है वो क्या कर पाए, बाहर निकल पाए। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो हमने अभी तक ट्रिक देखा उसी को मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे आपको एल्केलाइड्स में स्टोरी बनाकर याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे, सिफालिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। क्या, तो मैंने आपको बताया कि सिफेलिन और इमेटिन अभी देखा था 𝙂𝙀𝙎𝙀 में पाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, मैच द फॉलोइंग फिर से आया, जहाँ पर अब फैमिली के थ्रू हमको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए दिया गया है क्या क्या, कुर्ची के बारे में मैंने आपको बताया ही पहले ही क्वेश्चन में, जब हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, कुर्ची का क्वेश्चन आया, तब कुर्ची का क्या बताया था मैंने, होलेरियाना एंटीडेसिन प्रकार से ऑब्टेन होता है और इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी। ठीक है, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एकोनिट, ये डाइटर्पिन एल्क्युलाइड होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होंगे, डाइटर्पिन एल्क्युलाइड होते हैं और ये फैमिली होती है इनकी रेननक्यूलेसी फैमिली। वसाका, जिसको हम क्या कहते हैं, साथ ही साथ अधुलसा भी कहते हैं, और ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह मीन्स मेनली कप प्रिपरेशन में यूज़ होता है। वसाका, जिसका जो फैमिली है वो एक्केंथेसी फैमिली होता है। अब अश्वगंधा क्या होता है, एस फॉर आपको क्या याद रखना है, इसमें सोलेनेसी याद रखना है। ओके, तो इससे आपको ये मैच द फॉलोइंग भी बन गया होगा अब, और जितने भी फैमिली है उसको मैंने आपको बता ही दिया। टेबल को चाहते हैं तो देख भी सकते हैं, और इनका मैंने आपको फैमिली बताया है। नेक्स्ट चलेंगे, नक्सोमिका विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव येलो कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो नक्सोमिका में क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं, इनकी सीड पार्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, स्ट्रिचनस नक्सोमिका, इसका क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ होती है, स्ट्रिचनिन और ब्रूशिन। ठीक है, तो ब्रूशिन को जब कभी भी नाइट्रिक
ऑक्साइड के साथ यूज़ करते हैं तब ये क्या करता है, कलर शो करता है, किसका, येलो कलर शो करेगा। ठीक है, तो ब्रूशिन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और मैं आपको बतला दूँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। ठीक है, मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, नक्स वोमिका CNS स्टिमुलेंट होते हैं। ओके, चलिए अभी तक आप क्या हो रहे थे, राउल्फिया वगैरह यूज़ करके फिर से आगे देखिए रिजर्पिन, पागल हो रहे थे, पागल हो रहे थे। ठीक है, तो पागलों की दवा है कि क्या, रिजर्पिन है ना। CNS स्टिमुलेंट भी चाहिए तो एल्क्यूलाइड में ही मिलेगा, क्या है वो, नक्स वोमिका है ना। सारे ड्रग यहीं मिल जाएंगे एल्क्यूलाइड में। तो रिजर्पिन इज एन एस्टर डिराइव्ड फ्रॉम, तो जो रिजर्पिन है वो एस्टर है जो कि किससे बनते हैं, वही जो आपके फिर से स्ट्रक्चर का मैच करना हो गया। तो मेथिल रिजर्पेट एंड ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड दिया गया है, मेथिल रिजर्पेट एंड ट्राईमिथॉक्सी सिन्नामिक एसिड दिया गया है। तो ज़्यादा ना देखते हुए सीधा हम यहाँ आंसर में चलते हैं। मेथिल रिजर्पेट एंड ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब स्ट्रक्चर देखते जाएंगे। तो ये जो आपका रिजर्पिन है, ठीक है, दो चीज़ें होंगी। तो रिजर्पिन जो एस्टर डेरिवेटिव होता है मेथिल रिजर्पेट और ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का, जिससे कि ये रिजर्पिन बना। ठीक है, अब देखिए वही रेसिनामिन की बात करेंगे तो रेसिनामिन फिर क्या हो जाएगा, रेसिनामिन भी ट्राईमिथॉक्सी सिन्नामिक एसिड, यहाँ पे सिन्नामिक एसिड होगा तब वो रेसिनामिन बनेगा। और वहीं पर ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, यदि बेंजोइक एसिड हुआ तब क्या बन जाएगा, रिजर्पिन बनेगा। ओके, कैसे याद रखेंगे, चलिए एक बार और देखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, दो चीज़ें मिक्स करना है। जो जी क्या है, एक मेथिल रिजर्पेट है, साथ में ट्राईमेथिल हो गया, ट्राईमेथिल बेंजोइक एसिड, और वहीं पर ट्राईमेथिल सिन्नामिक एसिड। तो सिन्नामिक एसिड सी जब हुआ तो रेसिनामिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिन आ रहा है तो सी फॉर क्या हो जाएगा, सिन्नामिन से सिन्नामिन, और यहाँ पर बी आ रहा है बेंजोइक से, आपको रिजर्पिन याद रखना है, डिफरेंस याद रहेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। विनब्लास्टिन कंटेन इंडोल एल्कलॉइड पार्ट कॉल्ड। ठीक है, जो आपका विनब्लास्टिन है कहाँ से ऑब्टेन होगा, विन का, और विन का क्या होता है, इंडोल एल्कलॉइड होता है। तो जो ये दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है फिर से, जैसे कि हमारा अभी का केमिकल बना। तो ये जो आपका विनब्लास्टिन है वो जो विन का से ऑब्टेन हो रहा है, तो इनके इंडोल पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ डाईहाइड्रो इंडोल भी होता है। तो इन दोनों को दूसरे नाम से जाना जाता है। तो जो इंडोल पार्ट मतलब नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो उस पार्ट से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकेंड स्ट्रक्चर दोनों यहाँ पर मिल रहा है। तो इस स्ट्रक्चर से जो आएगा वो इसका डेरिवेटिव कहलाएगा, इससे आएगा इसका कहलाएगा। तो यहाँ पर जो इंडोल पार्ट है, इंडोल, ठीक है, इंडोल पार्ट है और डाईहाइड्रो, ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं। और तो किससे आ रहा है, तो ये जो आपका इंडोल पार्ट है वो आ रहा है किससे, कैथेरेंथीन से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडोल पार्ट को कैथेरेंथीन कहते हैं और डाईहाइड्रो इंडोल को कहते हैं विंडोलिन। ठीक है, तो यहाँ पर कैथेरेंथीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कैथेरेंथीन से आता है इंडोल पार्ट और जो विंडोलिन है वो क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रो इंडोलिन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। इट इज़ नोन एज इंडिया बिहार एज अ पागलों की दवा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया। यदि आपको राहुल का ट्रिक पता है तो आप ये क्वेश्चन इजली से बना सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत ही इजी हो गया होगा अब आपके लिए। ठीक है, क्यों उसको पागलों की दवा कहते थे, क्योंकि वो पागलों की तरह उसे प्यार करता था भाई, राहुल नाम का, राहुल्फिया हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्यूरीफाइंग वाटर। ठीक है, प्यूरीफाइंग वाटर के लिए किसको यूज़ किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिचनस ल्यूसिडा, स्ट्रिचनस ट्यूटिट, स्ट्रिचनस पोटैटरम और स्ट्रिचनस इग्नेटी। ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन यदि कुछ गलत होगा तो कोई बात नहीं, चलिए, क्योंकि ये सारे बायोलॉजिकल सोर्स थोड़े होते हैं डिफ़िकल्ट, सबका प्रोनाउंसिएशन इसमें अलग हो जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं रहेगा ना। ओके, अब देखिए स्ट्रिचनस लूसिडी दिया गया है और ये सारे क्या हैं, इनके सब्स्टिट्यूट होते हैं, किसके, स्ट्रिचनस नक्स वोमिका। ठीक है, नक्स वोमिका जो CNS स्टिमुलेंट है। अब यहाँ पर दिया गया है ऐसा कौन सा स्पीसीज जो कि हम यूज़ करते हैं इंडिया में प्यूरीफाइंग वाटर, वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वह है स्ट्रिचनस पोटैटरम। पोटैटरम का हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे इंडिया में ही पाया जाता है और इसको हम लोग प्यूरीफाइंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो अदर स्पीसीज है वो दूसरे देश का है। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्ट्रिचनस ट्यूटी की बात करें इंडोनेशिया का है, ल्यूसिडा की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का है, तो अलग अलग देश के, हमारे देश का है पोटैटरम। नेक्स्ट चलेंगे, दिया गया है सेंट एंथोनीज फायर इज रिफर्ड टू द ड्रग। ठीक है, किसका बायोलॉजिकल सोर्स है, बेलाडोना का। मैंने आपको क्या बताया है, बेलाडोना का बताया है मैंने आपको, जो
डेडली नाइट सैड लिव करके मैंने आपको याद दिलाया था, एक बेला नाम की क्यूट सी लड़की थी, ठीक है। और बेला से लड़की क्यों याद रखना है पता है? क्योंकि ये जो टर्म है ना, बेलाडोना का ही टर्म जो है वो क्या को इंडिकेट करता है, ठीक है। बेलाडोना का जो मतलब होता है वो होता है ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। इससे जो ऑब्टेन होता था क्या, एट्रोपिन, उसको एट्रोपिन को आपको पता है माइड्रिएसिस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहले की जो रानियाँ थी वो क्या करते थे, इसी का यूज़ करती थी आई में, जिससे कि उनका प्यूपल साइज बढ़ जाता था तो बहुत सुंदर लगने लग जाती थी, ठीक है। तो जो इसका मतलब क्या हुआ, जो बेलाडोना इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, उसको इंडिकेट करता है। बेलाडोना डेडली नाइट सैड लिव, जिसको कहते हैं नक्सओमिका, स्ट्रिचनस नक्सओमिका, इसको क्या कहा जाता है, इसको डॉग पॉइजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्रूशिन, वो यूज़फुल होता है किसके लिए, ये डॉग पॉइजन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें जो फैट बनाते हैं जो इनएडिएबल होते हैं, जिनको खाया नहीं जाता, वो डॉग पॉइजन के लिए यूज़ होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। सिनकोना आपको पता है, सिनकोना को क्या कहते हैं, जेसुट्स बार्क कहा जाता है। तो बचा क्या, एर्गॉट, ठीक है। एर्गॉट को ही सेंट एंथोनी फायर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखें। सारे मैंने आपको बतला ही दिए। कुछ और सिनोनिम जाने तो जैसे क्यूरारे का मैंने आपको बतलाया, साउथ अमेरिकन एरोरूट पॉइजन हो गया, हाँ। और राउल्फिया का मैंने आपको बतला ही दिया है, साथ ही साथ ट्रिक के साथ सारी चीज़ें हमने देख ही ली हैं ट्रिक के साथ ही साथ। नेक्स्ट चलेंगे द हनी ड्यू इन द लाइफ साइकिल ऑफ क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया ऑन रेई प्लांट। तो अब मैं आपको एक छोटा सा लाइफ साइकिल बताती हूँ, मीन्स इम्पॉर्टेंट है, छोटा नहीं कह सकते पर इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टेप का ज़रूर रहता है। एक होता है इस लाइफ साइकिल में मेनली क्या होता है, ये जो आपका एर्गॉट है वो फंगस है। तो ये जो फंगस है वो क्या करेगा, रेई प्लांट, वही मैंने आपको बताया जो गेहूं का हो गया, धान की बालियां जो होती हैं, ठीक है। तो बालियां को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईयर। तो जो वही बालियां को ईयर हो गया, उनमें क्या करती है, अटैक करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से रहती है, उनमें अटैक करेंगी। अब इनमें अटैक करती हैं तो अपना जो क्या हो गया, यहाँ पर जो इनका एंडोस्पर्म है, तो यहाँ पर क्या होते जाता है, इनका मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा ये फिर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा फिर इनका जो मेन इनका कॉन्स्टेंट रहता है वो पूरा चला जाता है, किसका, जो रेई प्लांट है, पूरा इस पूरे बाली में क्या हो जाता है, एर्गॉट जो फंगस है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने क्या किया, ये जो आपका हनी ड्यू बनाया, ठीक है, ये कैसे बनाते हैं, यहाँ पर इनको क्या होने लग गया, मल्टीप्लाई होने लगा, इनके एंडोस्पोर के साथ जब इन्होंने अटैक किया तो ये जो सब्सटेंस बनाएंगे वो कैसे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, ठीक है। तो जो ये स्वीट सब्सटेंस है वही और क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, और जो इनके स्पोर्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है, जिससे कि और बहुत सारे फंगस इसमें आकर अटैक करते हैं, और जी इस एक जो बाली है कह सकते हैं उनके उसमें पूरी तरीके से ये जो आपका एर्गॉट है वो हो जाता है, ठीक है। और पूरी तरीके से ये एर्गॉट प्लांट बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, यही फिर क्या होगा, यहाँ पर अब हनी ड्यू बन गया, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, ये नीचे गिर जाएंगे, या फिर इन्हीं का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इनका यूज़ करके फिर हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और जो यूज़ नहीं हो पाया वो क्या हो गया, ज़मीन में गिर गया। अब ये गिरने के बाद फिर क्या हो गए, फिर जब इनका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो फिर से ग्रो करने लगेंगे। अभी तक इनएक्टिव थे, इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे, नीचे गिर गए, उसके बाद क्या होने लग जाएंगे, उसके बाद एक्टिव हो जाएंगे, जब कभी भी इनका फेवरेबल मीन्स ठंड के टाइम में, अभी के टाइम में अच्छे से ग्रो करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर से इस प्रकार से स्पोर बनाएंगे, ठीक है, हाइफी बनाएंगे, और यहाँ पर से फिर अपने हाइफी को इस प्रकार से जब टूटेगा तो इसमें फिर से एस्कोस्पोर्स मीन्स जो फंगस है जनरेट होकर फिर से नए प्लांट पर अटैक करते हैं। तो ये इनका लाइफ साइकिल इस प्रकार से चलता है। तो फर्स्ट स्टेप जहाँ पर हनी ड्यू बनता है इसको स्फेसेलिया कहते हैं, ठीक है। एज फॉर स्वीट हो गया और एज फॉर स्फेसेलिया याद रखना। तो क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं, जल्दी से आते हैं आंसर में। सॉफ्ट वाइज मास दैट सेक्रेट स्वीट स्क्लेराइड येलोइश कलर लिक्विड कॉल्ड हनी ड्यू, ठीक है, जिसको स्फेसेलिया भी हम कहते हैं, हनी ड्यू, ठीक है। इनका लाइफ साइकिल भी आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने आपको बताया है बहुत इजी वे में मैंने बतलाने का कोशिश किया है। बहुत सारे टर्म है, एस्कोस्पोर स्टेज होता है, ठीक है, स्फेसेलिया होता है जहाँ पर पहले वो क्या करेगा, अटैक करके अपना शुगर का पोर बनाएगा, वहाँ से फिर और अटैच कराएगा, जिसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, स्क्लेरोटियम स्टेट कहेंगे, क्योंकि जो पूरा एक बन जाता है, ठीक है, पूरा जब कभी
जो इर्गॉड का प्लांट बन जाता है उसको ही स्क्लेरोटियम कहते हैं और उसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्क्लेरोटियम स्टेट हो गया, उसके बाद जब वो क्या करेगा, वो गिर गया नीचे और इनएक्टिव हो गया, फिर फेवरेबल कंडीशन में फिर से अपना स्पोर्स बनाने लग गया, तो उसको एस्कोस्पोर स्टेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्विक फास्ट एक बतला दी है। नेक्स्ट चलेंगे द ड्रगिस्ट ओपियम और सॉफ्ट ओपियम इज। तो जो ड्रगिस्ट ओपियम है कौन से स्पीसीज से होता है, मतलब कहाँ पाया जाता है मेनली, कौन से ओपियम को कहते हैं। इंडियन ओपियम, पर्सियन दिया है, तुर्किश दिया गया और चाइनीज़। तो अलग अलग ओपियम होती हैं, जिसमें से मेनली जो तुर्किश ओपियम होता है, ठीक है, टर्की में जो पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग ड्रगिस्ट ओपियम कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में ध्यान न देकर ज़रूर से कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इंडियन ओपियम जिसका हम लोग देख पाएंगे डार्क ब्राउन कलर का ये होता है और इनका वेट आप लोग 900 देख सकते हैं। पर्शियन ओपियम को यहाँ पर देख पाएंगे तो इनका जो मास होता है वो 450 ग्राम होते हैं और तुर्किश ओपियम को क्या कहते हैं हम लोग जनरली ड्रगिस्ट ओपियम कहा जाता है। चाइनीज़ ओपियम का क्या होता है, यहाँ पर मॉर्फिन 4 to 11% में होता है। नेक्स्ट चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्क्यूलाइड इनहिबिट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वायरस, हर्पेस एंड एडिनोवायरस और वैसेसिनिया बट डज नॉट शो इफेक्ट ऑन आरएनए वायरस। पोलियो वायरस में नहीं शो करता। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये देखा जाए तो। ठीक है, देखिए ऐसा कौन सा इसमें एल्क्यूलाइड है जो कि डीएनए वायरस पर तो काम करता है पर आरएनए वायरस पर काम नहीं करता। ठीक है, कौन सा है भाई, देखिए तो देखिए जनरली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉल्चिकम दिया गया है, कैम्पोथिका, ग्लोसिरा और पिलोकार्पस। तो पिलोकार्पस किस में यूज़ होता है भाई, ग्लूकोमा वगैरह में, तो इसका तो यहाँ पर आंसर हो ही नहीं सकता। अब ये कैम्पोथिका और ग्लोरियोसा दिया गया है, तो ये ग्लोरियोसा ही क्या होता है, एक और सोर्स है कह सकते हैं किसकी सिंथेसिस का, कैम्पोथिका की ही। और कॉल्चिसिन तो गाउट वगैरह में यूज़ होता है, मैंने आपको बतला ही दिया। तो ये कैम्पोथिका है। आपको ध्यान होगा जब कभी आपने एंटी कैंसर ड्रग पढ़े होंगे तो जो कैम्पोथिका है वो क्या करता है, टोपोआइसोमेरेज 1 को इनहिबिट करता है। इनका जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाया जाएगा टोपोटिकान, इरिनोटिकान, तो वो क्या करता है, वो टोपोआइसोमेरेज 1 को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से और साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये डीएनए वायरस को इनहिबिट करता है पर आरएनए को इन पर इनहिबिट नहीं करता। इनका एक ये कैरेक्टर है। ओके, और इसको याद रखिएगा, ये साथ ही साथ एंटी कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैम्पोथिका, और इनके और जो जितने भी ड्रग हैं उनके यूज़ मैंने आपको बतला दिया। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एकोनिटिन गिव्स। एकोनिटिन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, इसी में ही दिया गया है। देखिए ऑप्शंस को देखते जाइएगा और मैच करते जाए। एकोनिन, तो कहीं पर एकोनिन आ रहा है, जी हाँ यहाँ पर भी एकोनिन आ रहा है। अब क्या दिया गया है, फिर से बेंजोइक एसिड कहीं पर भी दिख रहा है, नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर दिया है बेंजोइल एकोनिन, फिर से एकोनिन दिया गया है, हाँ भाई। तो ठीक है, चलिए तो अब आगे देखेंगे क्या क्या दिया गया है, इसमें देख लेते हैं। एकोनिन दिया गया है, एकोनिन को किस प्रकार, तो बेंजोइल एकोनिन है एक और एक एसिटिक एसिड। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, तो आपका एकोनिन दिया गया है, आपको यहाँ पर एकोनिन देखने को मिल रहा है, जी हाँ। अब आप बोलेंगे मैम इसमें भी था एकोनिन, इसमें भी था एकोनिन, कैसे याद रखेंगे, तो बेंजोइल एकोनिन याद रखिएगा। अब देखिए फिर से एसिटिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एसी आया, मीन्स एसी इसमें और एसी इसमें हुआ, तब जाकर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड और बेंजोइल एकोनिन हुआ, तब जाकर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। जब कभी भी हम इसका एकोनिटीन का क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो बेंजोइल एकोनिन और एसिटिक एसिड है वो बनती हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ के तो ट्रिक नहीं बन सकती, कुछ को तो आपको ध्यान में रखना होगा और बनाना चाहें तो कुछ कुछ पॉइंट को लेकर बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको हाइड्रोलाइज करेंगे, बेंजिल एकोनिन और एक एसिटिक एसिड बनते हैं। नेक्स्ट है वॉन वर्क रिएजेंट इज केमिकली। वॉन वर्क रिएजेंट क्या होता है भाई, किसके लिए यूज़ होता है, तो इर्गॉड जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसका क्या था, फंगस से वो ऑब्टेन होता है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वॉन वर्क रिएजेंट यूज़ किया जाता है, जिसको ईयरलिच रिएजेंट भी कहते हैं, जो कि होता है पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये होगा इसका वॉन वर्क रिएजेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ईयरलिच रिएजेंट भी कहा जाता है। और ये क्या करता है, ये ब्लू कलर शो करती हैं, ठीक है, इर्गॉड के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो रिएजेंट है पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड, ये ज़रूर से पूछा जाता है वॉन वर्क रिएजेंट में। ये क्वेश्चन IMP से लिख कर रखिए। नेक्स्ट चलेंगे, कॉल्चिकम बिलोंग टू फैमिली। कॉल्चिकम के बारे में मैंने आपको बताया है, सबसे ईजी लग गया होगा अब आपको, जो कि क्या होता है, ये मेनली केसर के जैसे दिखता है और इसको हम क्या कहते हैं,
कॉल्जिकम ऑटोमेनल कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिलिएसी की फैमिली होती है। नेक्स्ट है, कैसे याद रखेंगे आगे देखेंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ एकोनिन। एकोनिन का, एकोनिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसीलिए क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल रहा है, एकोनिटिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो होता है मेनली डाइटरपिन एल्कोलाइड्स होते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डाइटरपिन एल्कोलाइड कौन सा है, तो एकोनिटिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्डियक डिप्रेसेंट, एंटी कैंसर और इन्फ्लामेटरी, लोकल एनाल्जेसिक, तो ये सारे क्या है, एकोनिटिन जो होते हैं कार्डियक डिप्रेसेंट होंगे। ओके, पर एंटी कैंसर में एक्टिविटी नहीं होता, कोई कैंसर में नहीं होता, कैंपोथी का होता है जिसका हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, तो ये जो एंटी कैंसर एक्टिविटी नहीं रखता, पर ये और सारे जो इन्फ्लामेशन रूमेटिज्म है इसमें कार्डियक डिप्रेसेंट के में यूज़ होते हैं, तो उनके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं और ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ गया भाई, ड्रैगनडॉर्फ किसके लिए यूज़ नहीं होगा बताइए, जो कि क्या ना हो, जो कि एल्कलॉइड ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में तो सारे एल्कलॉइड दिए हैं, पर इमेटिन, कैफीन, मॉर्फिन, कोडिन, तो क्या होगा करेक्ट आंसर भाई बताइए। मैंने आपको क्या बताया, झूठा आशिक याद करिए, जिसको हम सूडो एल्कलॉइड कह रहे थे। तो जो सिर्फ दिखावा करेंगे, तो दिखावा करने वालों का जब टेस्ट किया जाएगा तो क्या पास होंगे, नहीं होंगे ना, नहीं होते ना। तो वही झूठा एल्कलॉइड क्या था, कैफीन था, तो यहाँ पर हो जाएगा कैफीन करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से सूडो एल्कलॉइड के लिए जो कैफीन है, मतलब कि ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट है, तो इनका कॉमन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का, तो इनके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ठीक है, और यहीं पर ये पकड़ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, विच सिटी इन साउथर्न इंडिया इज ब्लैक पेपर नेटिव टू। ठीक है, ब्लैक पेपर जो उसको हम काली मिर्च, गोल मिर्च भी कहते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार मसालों में यूज़ किया होगा, तो वो कौन से एरिया में मेनली इंडिया में पाया जाता है। तो आपको हमेशा से पता होगा, जब कभी भी आपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, तब आपने ये चीज़ देखा होगा कि जो हम जब गुलाम हुए थे, ठीक है, जब हम अंग्रेज लोग का हमारे ऊपर शासन होने लग गया था, तो सबसे पहले वो कहाँ से आए थे, उन लोग ज़्यादातर पहले कहाँ होता था, जो इनका बिजनेस है वो कहाँ होता था, यही मसालों की खोज में वो आए थे। ठीक है, जो मसालों कहाँ से मिलता था, और ये मसाले केरला से मिलते थे। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ जो मेनली इंडिया की भी खोज देखा जाएगा, तो ये मसालों के रूप में खोज करते हुए आए, तो इंडिया का खोज हुआ था, ये आपने देखा होगा, सुना भी होगा, मतलब सुना होगा जरूर से हिस्ट्री में। तो जो ये सारी चीज़ें, इससे मैं आपको क्यों कोरिलेट करा रही हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहें। ठीक है, क्योंकि मसालों के रूप में आपको पता है सबसे ज़्यादा फेमस जो एरिया है वो क्या है, केरला होता है। ठीक है, केरला में ज़्यादातर, ठीक है, तो केरला हो जाएगा करेक्ट आंसर। वो स्टोरी सुनाने का वही एक मतलब था कि उस टाइप से याद कर लीजिए, चाहे वो सही रहे या ना रहे जो भी, पर एक व्यू बना लीजिए, कहने का मतलब ये था। ठीक है, ताकि एक व्यू विज़न बन जाता है, तो वो याद रहती, वो चीज़ें आपको फिर याद करनी नहीं पड़ती। ठीक है, तो केरला वगैरह में ज़्यादातर क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो मसाले वगैरह वहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा केरला करेक्ट आंसर। और ये सारे क्वेश्चन आप देख पाएंगे GDC वीकली टेस्ट के क्वेश्चन थे। आपको ज़रूर से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नए भी मिले होंगे, जो GPAT में आ भी सकते हैं, और कुछ आपको डाउट भी रहा होगा, वहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और जो डाउट नहीं क्लियर हुआ है ज़रूर से कमेंट कर लीजिए, उसके लिए हम ज़रूर से आपके लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ज़रूर से GDC वीकली टेस्ट को आप ज्वाइन किया करिए, क्योंकि इनके क्वेश्चन के मैक्सिमम चांस रहते हैं कि GPAT में और अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट GDC वीकली टेस्ट जो कि अगले संडे को 5 PM में ही होगा, जरूर से ज्वाइन करिएगा। अब आपको पता है GDC वीकली टेस्ट में आपको हर हमेशा जब कभी भी मंथ एंड होता है, तो मंथ एंड होने के बाद जो न्यू मंथ स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपको मिलता है स्पेशल एडिशन वीकली टेस्ट। तो इस बार भी आपको सबसे पहले इस संडे मिलने वाला है स्पेशल एडिशन वीकली टेस्ट, जहां पर आपने जो पूरे मंथ, इस नवंबर मंथ में जितने भी टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए हैं, वो आपको वहाँ देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आपने अभी फार्माकोग्नोसी से एल्कलॉइड किया है, ठीक है, इसी प्रकार आपने ऑटोकॉइड्स किया था फार्माकोलॉजी से, और जितने भी आपने सब्जेक्ट इस मंथ में आपने दिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको कंबाइंड देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीकली टेस्ट में। सो हमेशा से इसी प्रकार से आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ज़रूर से अपने प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा आप जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय भी नज़दीक आते जा रहा है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी बेस्ट।